गुड मॉर्निंग, नमस्कार सबको। आज फिर से कैमरास बंद हैं। न्यू कमर्स कैमरास बंद करे तो समझ आता है, लेकिन अपने स्टूडेंट्स भी कैमरास ऑफ करके बैठे हैं। चलिए, सबसे पहले आपको पितृपक्ष की एक तरह से बधाई दूंगी, क्योंकि ये 15 दिन हमारे लिए बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस होते हैं। जबकि हम इस पितृपक्ष को मानते हैं कि शायद ये कोई बर्डन है, लेकिन यही 15 डेज आपके कोई एंसेस्टर्स का बर्डन क्लियर करने के लिए आए होते हैं, राइट। और सबसे बढ़िया बात है कि हमारे स्टूडेंट्स तभी आते हैं जब कुछ काम की चीज है, वैसे तो ये नहीं आते हैं। तो आज सब आए हुए हैं, लेकिन वर्कशॉप में जब कुछ नया करा दिया जाता है फिर मैसेज आता है कि आपने ये कहाँ से कब करवाया। चलिए, ठीक है जी। और सब बताइए, लास्ट 3 क्लासेस अटेंड की आपने, जिसमें काफी कुछ हमने नई चीजें भी शेयर की हैं। और उसको नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, जो कम से कम 3 गैलरीज बंद पड़ी हैं, प्लीज अपने कैमराज ऑन कर लो, क्योंकि पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी और नेगेटिव माइंडसेट अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी। तो मुझे तो नेगेटिव लोग नहीं चाहिए क्लास में। जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं है वो वीडियो से पढ़ लेना, और जिनमें कॉन्फिडेंस है वो कैमराज ऑन कर लो। थैंक यू सो मच। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार सबको। नहीं, आज संडे की वजह से बल्कि अटेंडेंस बिल्कुल कम है। ज्यादातर हमारे बैच के स्टूडेंट्स आए हुए हैं, और नए लोगों में से खास करके 10-15 लोग ही रह गए हैं, क्योंकि जिनको लग रहा था कि हमारे काम की चीजें हमें मिल गई हैं, बाकी सब चले गए हैं। चलिए, लेकिन फिर भी कुछ नए लोग हैं जो कैमरास ऑफ करके बैठे। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगी, लास्ट टाइम स्टार्ट करने से पहले एक बार अपने फेसेस दिखा दीजिए, या मैं आप लोगों के नाम लूं। वसुधा जी, सोनल जी, अखिलेश जी, सिमरनजीत जी, और ब्रिज किशोर जी, सजना जी, नीलेश गांधी, शिल्पी जी, आशुतोष जी, नीलिमा जी, वसुधा जी, लक्ष्मी जी, रंजीता जी। काफी लोग हैं, मोर देन 50+ कैमरास ऑफ हैं। तो फिर हम कहते हैं हमारी लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं। अगर आप क्लास में ही इतना कैमरा को बंद करते हो, तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे लाइफ में, राइट। चलिए, बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे पितृपक्ष की, जिसके लिए काफी लोग जुड़े हुए हैं। बहुत सिंपल रेमेडीज। रेनू जी प्लीज, हम स्टडी करते हैं, मैं सबको देख पा रही हूँ। चैट बॉक्स में सबसे पहले बंद करूंगी और हम फोकस करेंगे अपनी स्टडीज पर। पितृपक्ष की बहुत सिंपल सी रेमेडीज। आपको पता है कि हमारी न्यूमरोलॉजी भी हमारे कुछ योगा से पितृपक्ष का योग बताती है। जो स्टूडेंट्स है हमारे वो तो जानते हैं, वो तो समझ गए हैं कि किस चीज की बात हो रही है और किस प्लेनेट की वजह से पितृ पक्ष में। अगर वो पितृदोष अभी भी हमने ठीक नहीं किया तो वो आपको प्रॉब्लम दे रहा होगा। और अगर आपको अपनी लाइफ में कंटिन्यू पैटर्न को पहचानना है, फॉर एग्जाम्पल आपकी ग्रोथ ही नहीं हो रही सिंस द टाइम आप 35 ईयर के हो गए हो, आप 40 ईयर के हो गए हो, आप 45 ईयर्स के हो गए हो, ना तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, ना आपके घर में बच्चे हुए हैं, ना आपकी शादी हुई है, या अगर ये सब चीजें मिल गई हैं तो स्टेबल नहीं है, माइंड स्टेबल नहीं है, और फाइनेंस भी स्टेबल नहीं है। तो जब भी पितृपक्ष में आपको ज्यादा बर्डन फील हो, तो समझो कहीं ना कहीं ये एंसेस्टर्स का बर्डन आज भी हमारे ऊपर पड़ा है। और इसके अलावा आप अगर सेटल ही नहीं हो रहे किसी भी सर्कल में, किसी भी लेवल पर, तो आपके कुंडली में, आपके डेट ऑफ बर्थ में भी ये बर्डन कहीं ना कहीं पड़ा होगा। पर ये तो बात हुई न्यूमरोलॉजी एंड कुंडली की, लेकिन उसके अलावा भी हम सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें ये कभी भी नहीं सोचना कि मैं एक लड़की हूं और मुझे क्यों करना है, क्योंकि मैं तो शादी करके इधर आ चुकी हूँ। या फिर जो लोग अभी भी अनमैरिड हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, एंसेस्टर तो सबके ही होते हैं, ठीक है। तो आपको अपने पूर्वज को 15 दिन के लिए, उनकी ब्लेसिंग्स के लिए छोटी छोटी रेमेडीज करके ये 15 दिन आप बहुत सी चीजें अपनी लाइफ में ट्रैक कर सकते हो।
ताकि आपकी लाइफ में अबंडेंस आए, प्रॉस्पेरिटी आए और आप आगे बढ़े और वो जो क्लटर है और वो जो ब्लॉकेजेस है वो निकल पाए। तो ये रेमेडीज कोई भी कर सकता है जिसको लगता है स्पेशली कि मेरी लाइफ में ब्लॉकेजेस है तो मैं इस पर्पज से कर रहा हूँ, या मुझे उनकी ब्लेसिंग चाहिए तो मैं इस पर्पज से कर रहा हूँ। और इसका मतलब ये नहीं कि हम श्राद्ध के फॉर्मेट में करेंगे। श्राद्ध इज अ डिफरेंट थिंग कि हमने उसका स्पेशली अपने जैसे इन लॉज के लिए करते हैं या कोई अपने पेरेंट्स के लिए करते हैं। ज्यादातर तो फीमेल को इन लॉज के लिए करना होता है, पर अगर आपको ब्लेसिंग्स लेनी है तो भी आप ये सिंपल रेमेडीज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इन रेमेडीज के बारे में बात। बोर्ड पे लिखूं या नॉर्मल बता दूं आप सबको? वैसे सब लोग क्लास में आए हुए हैं तो चलो मैं पीपीटी में लिख देती हूँ, अगर यहाँ पर मेरे पास स्लाइड पड़ी है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमें कौन कौन सी जो रेमेडीज इसमें करनी है। कितने लोग पितृपक्ष को मानते हैं? आप में से कितने लोग पितृपक्ष को मानते हो? हैंड रेज कीजिए। मैं जानना चाहूंगी कि यस मेरा ये बिलीफ है और जो है मैं इस पितृपक्ष में बहुत ज्यादा अपनी ब्लेसिंग्स को, अपने सिस्टर्स को खुश करना चाहता हूँ और मेरे को उनकी ब्लेसिंग डेफिनेटली चाहिए। बढ़िया 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 बढ़िया। और कितने लोग इस चीज के लिए एग्री हैं कि सिंस द बर्थ टिल नाउ आपकी एज चाहे कुछ भी हो लेकिन आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अड़चने हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मैं जानना चाहूंगी उनके नेम्स, अगर हमारे स्टूडेंट्स हैं तो भी और अगर नए चेहरे आए हैं वो भी। है कोई आप में से जिसको लगता है कि आज तक कुछ ना कुछ ऐसा है जो मेरा सेटिस्फाई नहीं हुआ और मेरा इसमें कभी भी कहते ना हम प्रोग्रेस नहीं कर पाते? ओके, काफी लोग बोल रहे हैं कि ये चीजें हैं। हाँ सौरभ जी तो हमारे स्टूडेंट को तो बताया हुआ है। चलिए बात करते हैं पितृपक्ष की रेमेडीज की। सबसे सिंपल रेमेडीज है, ऑब्वियसली हम किसी भी नीडी को डेली लेवल पर भी फीड कर सकते हैं, वो चाहे हमारी कोई भी हमारी पॉकेट हो। आप खाना बनाइए लेकिन ये नहीं कि ढाबा से, रेस्टोरेंट से, जोमेटो से उसको बोलोगे तू ले ले या उसको पैसे दे दोगे। आप अपनी श्रद्धा से जैसे अपने पूर्वज के लिए खाना बनाते हो वैसे आप उसको फीड कीजिए, कुछ भी खिलाइए। या सबसे इजी रेमेडी, फेवरेट आपके एंसेस्टर्स का जो भी खाना था आप वो भी बना के उनको डे बाय डे, जैसे 15 दिन होते हैं तो डेली आप थोड़ा थोड़ा कोई भी पोर्शन उनको बना के दे सकते हो। आज तो पहला दिन निकल गया, क्लास तो इवनिंग में हुई है, पर कोई बात नहीं, वर्कशॉप के बाद भी आप कर सकते हो रेमेडी। नंबर 2, डेली आप सूर्य को ब्लैक तिल, जैसे नॉर्मल आप सूर्य जल देते हो, बस आपने अब 15 दिन क्या करना है, ब्लैक तिल उसमें डालने हैं और पितरों को, अपने पितरों को याद करते हुए सूर्य जल देना है और उनसे ब्लेसिंग्स लेनी है। कैसे? सूर्य भगवान के थ्रू। और साथ में ये भी प्रेयर करनी है कि कोई भी मेरी लाइफ में, मेरे पूर्वजों में कोई भी नाखुश है या कोई भी गलती हुई है मेरे आगे के, मेरे पीछे के लोगों से, तो उन सबकी क्षमा याचना मैं करता हूँ, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ या लेती हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है कि हम 100% सरेंडर कर रहे हैं और 100% हम अपने ऊपर ये जिम्मेवारी भी ले रहे हैं कि किसी भी पूर्वज से, पीछे से या आगे से, यानी टिल आपकी सेंचुरी तक किसी से भी कोई प्रॉब्लम या गलती हुई है तो आप वहां पर अपनी क्षमा याचना 15 दिन कर रहे हो। एंड सबसे लकी होता है अगर आपको कौवा दिख जाए, क्रो दिख जाए, तो बहुत ही लकी है। आप उनको फीड कीजिए, 1-2 दिन दाना डाल के देखिए, नहीं मिलता तो शायद कौवा कई बार अपने आप लकीली आ जाता है। तो क्योंकि अगर आपके घर में क्रो दिख रहा है टेरेस पे तो सोचिए शनि खुद ही आ गए हैं ब्लेसिंग देने। तो आप कौवा या क्रो जैसे बोल रहे हैं हम, आप
इनको जो बर्ड्स को भी फीड कर सकते हो, बर्ड्स एंड डॉग्स रेगुलर फीड करेंगे 15 दिन, रेगुलर। लेकिन वेजिटेरियन फीड करेंगे, मीठी चीजें हम डॉग्स को फीड नहीं करेंगे। कोशिश कीजिए खाना हो, रोटी हो, दाना हो, जो ये इजिली खा सके। ठीक है। अभी जैसे संध्या हो गई है, अब तो आज का सेशन तो मिस हो जाएगा आपसे आज का, पर आप बाद में भी कर सकते हो। डेली आपने साउथ साउथ डायरेक्शन में अपनी घर की दिया लगाना है, और अपने पितरों के आगमन की प्रार्थना करनी है, और साथ में ये भी बोलना है कि जो भी चीजें पेंडिंग रह गई हैं वो आप उसको कंप्लीट कर दो। मतलब जो भी आपके मन में लगता है कि मेरे पीछे से कोई कुछ नहीं है, कुछ लोगों को एहसास होता है, इंट्यूशंस होती हैं, कुछ लोगों को इंट्यूशंस होती हैं कि मेरे ऊपर बर्डन तो नहीं है। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि बर्डन है पीछे? नहीं। तो आप साउथ डायरेक्शन में, सुकांता जी कह रहे हैं मुझे लगता है, साउथ डायरेक्शन में आप दिया लगाइए डेली, मस्टर्ड ऑयल का ही लगाएंगे। और ये आपने 15 दिन डेली संध्या के टाइम, यही सनसेट के बाद करना है। सबको स्क्रीन नजर आ रही है? ठीक है जी। ये वीडियो नहीं जाएगी यूट्यूब पे, लिख लो। सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ऐसे बैठे हुए हैं जैसे शायद आज खाना नहीं खाया है क्या आपने? ये वीडियो नहीं रिकॉर्डेड मिलेगी, ये तो मेरे पास रहने वाली है। तो सब लोग लिख लीजिए रेमेडीज। एंड नेक्स्ट रेमेडी जो है, इसमें हम कोई भी चैंटिंग करेंगे, कोई भी, जो भी आपको लगता है, कोई भी चैंटिंग, कोई भी मंत्रा आपको पर 15 दिन कंटिन्यू रखना है। कंटिन्यू 15 डेज। वन टाइम कर सकते हो, वन टाइम कीजिए। तो आपको लेकिन वो जो मंत्रास करने हैं चैंटिंग, वो आपको 5 टाइम्स, 11 टाइम्स, वही 108 की माला आपको करनी है। कोई भी ओम नमः शिवाय करिए, ओम गण गण गणपते नमः करिए, ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः करिए, ओम नमो नारायणा करिए, कुछ भी आपको अच्छा लगे वो आप कंटिन्यू करेंगी, लेकिन एक समय फिक्स रखना। ये मैं आपको कोर्स में भी समझा चुकी हूँ। हम जब भी मंत्र चैंटिंग करते हैं, हमारा अगर टाइमिंग फिक्स होगा ना, तो आपको उस टाइमिंग की एनर्जीज के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया मिलते हैं, क्योंकि उस समय वो एनर्जीज एक्टिवेट हो जाती हैं, जो कि रेकी हीलर्स भी जानते हैं। अगर हम हीलिंग भी 2 समय या 3 समय पे अगर कर रहे हैं रेगुलर, तो वो भी लगने लग जाती है। अनटिल अनलेस क्या है, ब्रेकेजेस होते हैं स्लॉट्स के, तो आपको रेगुलर करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अनुपमा जी, सचिन जी, आप तो एनरोल हुए हो भाई, आप तो चेहरे दिखाओ, कैमरा ऑन करो। लीना जी, मंजू जी, प्रबीर जी, संडे है क्या? कौन सा अर्जेंट काम है जो आपके कैमरास बंद है? चलिए। एंड लास्ट, अमावस आएगी इसमें, आप सबको पता है। और आज पूर्णिमा थी, लेकिन साथ में लूनर एक्लिप्स भी था, है ना? तो अमावस्या वाले दिन भी, जो हम नॉर्मली क्लास में भी रेमेडीज करते हैं, तो हम ग्रोसरी, फूड आइटम्स या ईटेबल आइटम्स,
मेडिसन्स, है ना। अब मैं यहाँ पर एक लिंक बनाऊंगी इस चीज का कि जो भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत अटैच थे, फॉर एग्जाम्पल मी, है ना, मैंने तो अपनी रेमेडी आज कर दी, और आप, मेरे को याद भी नहीं था, जब मैंने आप सबको मैसेज भेजा तब मुझे याद आया कि पितृपक्ष स्टार्ट हुआ है। और मैं संडे, बहुत संडेज हो गए मैं मंदिर नहीं जा पा रही थी, तो मैं अपने आप गई वहां जाके, मुझे सडनली याद आ रहा है आज तो पितृपक्ष है। तो अपने आप ही शायद ये मेरी अच्छे कर्मा की ब्लेसिंग्स थी कि अपने आप ही रेमेडी स्टार्ट हो गई आज। तो मेरा कहने का भाव ये है सिंपल, कि आप लास्ट डे जब अमावस्या पे खत्म होगा उस दिन आप ओल्ड एज होम में जाइए, क्योंकि हमारे पितर जो है ओल्ड एज है, राइट। सैटर्न की ब्लेसिंग्स लेनी है। सैटर्न है, मैंने क्या बोला, स्टेबिलिटी। सैटर्न इज स्टेबिलिटी, तो सैटर्न की ब्लेसिंग लेनी है। बाकी प्लैनेट्स को आप खुश कर लो, लेकिन जो सैटर्न अगर खुश हो जाएंगे तो सब कुछ वापस आ जाएगा। तो आप चाहेंगे ओल्ड एज होम, आप वहां पर ग्रोसरी, या पहले ही अपना प्लान कर लो, 14 दिन रह गए हैं, कोई भी ओल्ड एज होम है उनसे बात कर लो कि आपको क्या क्या ग्रोसरीज लगने वाली हैं। और ये नहीं कि लेटेस्ट ग्रोसरी तो बहुत आने वाली है, अभी विंटर्स आने वाली है नॉर्थ में, है ना। तो अब्रॉड में लोगों को पता होगा क्या वहां पे सिस्टम रहता है। वहां पे मंदिर तो है, मंदिर में दे सकते हो, गुरुद्वारा साहिब में दे सकते हो, और अगर आप इंडिया में ही कहीं पे डोनेट कर सकते हैं, डोनेट ई कार्ड है, ट्रू होप फाउंडेशन है, आपको गूगल पे और काफी एप्स पर आपको जो है ये वाले ऑप्शंस डोनेशन के मिल जाएंगे। तो आप उनसे बात कीजिए कि आपको क्या क्या चीजें लगने वाली हैं, मैं अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग वहां पे दूंगा। तो आपने वो लास्ट अमावस्या वाले दिन मेडिसिन तो देनी देनी है, सबने ही देनी है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। लाइफ में पैसा कमा लोगे, बड़ा घर ले लोगे, बड़ी गाड़ी ले लोगे, या अपनी पसंद की जॉब या बिजनेस भी कर लोगे, है ना। लेकिन अगर आपकी हेल्थ ही डिस्टर्ब हो रही है तो वो आपको फिर ब्लेसिंग नहीं देगी। तो इट इज बेटर हम हेल्थ को सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे। हम कोई भी एक मेडिसिन, क्रोसिन तो दे ही सकते हैं, ठीक है, क्रोसिन दे सकते हैं, डीकोल दे सकते हैं, और ओल्ड एज लोगों का जो जो भी, जैसे मूव हो गई, है ना, गर्म पानी की बॉटल्स हो गई, अभी सर्दियां आने वाली हैं, उनको टकोर की जरूरत होती है ना। तो आप ये वाली छोटी छोटी हेल्प से बहुत सारी अपनी ब्लॉकेजेस है जो निकाल सकते हो। तो हम ये सारी चीजें वहां पे डोनेट करेंगे, और अपना जो जाप है उस दिन हम अपना पूरा करेंगे, और उस दिन भी हम अपने पितरों से ब्लेसिंग्स लेंगे और उनसे यही कामना करेंगे कि जो भी आज तक मेरे पितरों से या मेरे अब तक के पितर अगर कोई खुश नहीं भी है, तो उन सबके लिए मैं फिर से क्षमा याचना करता हूँ। और सबसे बढ़िया टेक्निक जो शायद सबको पता है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के जमाने में रहते हैं, हम जो मंत्र चैंटिंग करेंगे वो तो जो करेंगे करेंगे, राइट। लेकिन उसके अलावा हम करेंगे कंटिन्यू 15 दिन हपो नपो का प्रैक्टिस। पता है ना क्या होता है पोनोपो चैंटिंग? दैट इज आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। चल रहा है जाओ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। देखो हम ये चैंटिंग किसके लिए करते हैं? हाँ जी, कौन आया जी आज टाइम पास करने? घर पे कर लो टाइम पास अपने। ज्यादातर हम चैंटिंग किस लिए करते हैं ये वाली हपोनोपो? अपनी हेल्थ के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपनी मनी के लिए, या फिर अपने रिलेशनशिप के लिए। लेकिन अब हम करेंगे ये चैंटिंग 15 दिन अपने पितरों के लिए, राइट। आई एम सॉरी, वो आपकी मर्जी कि आपको कितनी देर करना है, आपको 10 मिनट्स करना है, यहाँ पे भी आके आप एक समय बांधेंगे, ठीक है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। ऑलमोस्ट वैसे मुझे लिखने की जरूरत नहीं, पर फिर भी चलो, जिनको बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि जरूरी नहीं सबको ही पता हो, 1% चांस होता है लोगों को नहीं पता होता। प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मतलब हम अपने एंसेस्टर से प्यार, ब्लेसिंग्स, फॉरगिवनेस किसी भी रूप में मांगेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे।
एंड हो सके तो डेली उनकी कोई भी फेवरेट चीज मैं साइड में लिख देती हूँ। अपने घर में जब आप दिया जलाएंगे, जैसे मान लो आपके एंसेस्टर्स को कोई फेवरेट स्वीट्स पसंद है ना, वो डेली आप दिया जगाते हुए वहां पे ऑफर कर लो। दिया जगाते हुए डेली वहां पे ऑफर करो, नहीं तो उनकी पिक्चर अगर आपके पास है, नहीं तो फिर अपने मन में। और वही स्वीट्स आप इवनिंग में या उसी समय थोड़ी देर बाद अगर आप मंदिर जा रहे हैं या कोई नीडी है या आपकी हेल्पर है, आप उसको भी उसी समय फिर दे सकते हो, है ना, क्योंकि हमारे घर हेल्पर्स ने तो आना ही है, हम उनको दे सकते हैं। एंड सबसे बड़ी जो बात मैं वैसे भी बोलती रहती हूँ कि 15 दिन, या चाहे एक तो होता है कि हम महीने में एक दान करते हैं, ये 15 दिन आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस। अगर आप डेली भी 10-10 रुपीज किसी नीडी की मदद कर रहे हो, 10 रुपीज हो गए, 50 रुपीज हो गए, तो भी 15 दिन का कितना पैसा बना, कुछ भी नहीं है। तो अगर आप ये मॉनेटरी हेल्प भी किसी कर सकते हो, वो भी आप कर दीजिए। लेकिन कोशिश कीजिए ओल्ड एज पर्सन हो, क्योंकि पता है उसके पास कमाने का साधन नहीं है। जो मंदिर के बाहर, गुरुद्वारा साहिब के बाहर या ओल्ड एज होम में जो लोग बैठे हैं, अब आपको पता ही है वो लोग क्यों बैठे हैं, उनका कोई नहीं है, राइट। अगर उनके पास इंश्योरेंस पॉलिसी होती तो मंदिर के बाहर बैठेंगे क्या? रिटायरमेंट प्लान होता तो वो क्या मंदिर में बैठेंगे? किसका मन करता है मैं पैकिंग करूं, फटे हुए कपड़ों में बैठूं? तो वी हैव टू थिंक फ्रॉम दैट कॉर्नर कि नहीं, कोई भी जानबूझ के नहीं बैठता। बच्चों को नहीं देंगे हम पैसे, बच्चों को नहीं देंगे। सेम थिंग आए, जब मैं आज कर रही थी तो बच्चा आया मेरे से छीनने, मैं कि तुम्हारे मम्मी पापा है, ये सेड यस। तो मैं कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो? हंस पड़ा। आदत हो गई है ना, स्कूल जाना नहीं है तो वहां बैठ जाओ, इजी है, खाने पीने को मिलेगा। तो मैंने कहा मैं देखो कुछ खाने को दे दूंगी पर पैसे नहीं दूंगी। तो यहाँ पे हमने ये चीज ध्यान रखना है कि हम जब भी रेमेडीज करने वी हैव टू रियली सीक कि नीडी हो, ओल्ड एज हो, एंड अगर उसके अंग पूरे नहीं है तो समझिए शनि खुद ही आ गए हैं ब्लेसिंग देने। अगर आपको कहीं भी हैंडीकैप रास्ते में मिल रहा है ना, शायद आप गोलगप्पे खाने गए हो आज, फटाफट से अपनी रेमेडी कर दो। जो भी चीजें आज हमने डिस्कस की है, जो भी हमने कोर्स में पढ़ा है, ये जो हमारे साथ एनरोल हो गए हैं, वो कोर्स में हम सीखेंगे ये चीजें, तो आप अपनी रेमेडी इनिशिएट कर लो। और वैसे तो मैं सबको सजेशन दूंगी कि वंस इन अ मंथ, ट्वाइस इन अ मंथ हमें जाना चाहिए ओल्ड एज होम। बिकॉज वो ओल्ड एज होम क्यों बना है, उसके पीछे की हिस्ट्री देखिए। और यहाँ से हम अपना सेटरन अच्छा कर रहे हैं, हमें मंदिर जाके तेल की बोतलें फेंकने की जरूरत नहीं है, वहां पे दाल गिराने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो ये चीजें हम सबको अपनी कनेक्ट करनी है। ये सारी रेमेडीज आप ध्यान से करें और सोच के करें। लेकिन जिनके घर में चलो श्राद्ध होता है, दैट्स गुड, ब्राह्मण को दिया जाता है, इट्स गुड। लेकिन ब्राह्मण के अलावा आपको पता है मेरे सामने आज पंडित जी ने वो सारा खाना बाहर ही दिया है। तो इट इज बेटर कि पंडित जी को भी उतना ही दे दें, ठीक है, जितनी आपकी श्रद्धा है। लेकिन वो किसी के पेट में जाएगा ना, तो जो मैं अब रोज बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ, डेली बोलती हूँ, कि उसकी जो अंदर से आवाज निकलेगी कि हाँ इसकी वजह से आज मेरे घर में खाना बना, तो वहां पे आपके अच्छे दिन हो गए स्टार्ट। क्योंकि कोई आपको दिल से दुआ देगा खाना खाते हुए और रात को चैन से सोएगा, उससे बड़ी तो कोई रेमेडी भी नहीं हो सकती। तो इट इज बेटर हम अपने कर्मा ब्लॉकेजेस को ऐसे निकालेंगे, धीरे धीरे छोटी छोटी सिंपल रेमेडीज करके, जिसमें कोई तामझाम नहीं है, जिसमें कोई 2-2 लाख के नग नहीं है। ठीक है जी। अब बात हो रही थी दूसरी चंद्र ग्रहण की, वो तो चला गया है। लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए हम चंद्र ग्रहण की एक रेमेडी करेंगे। कभी भी नेक्स्ट टाइम आता है, वैसे अभी भी उसका अफेक्ट तो है। और पूर्णिमा है, आप सबको पता है, जैसे कल एक मैम हमारे साथ एनरोल हुए, तो शी इज फ्रॉम यूके,
लवलीन जी शायद क्लास में नहीं होंगे, तो वो बोल रहे थे कि मैं 3 बार न्यूमरोलॉजी में एनरोल हुई हूँ, वो क्लास देखेंगे मुझे पता है। वो कहती पर आज तक किसी ने ये चीज नहीं मुझे बताई कि पूर्णिमा पे मेरे को भी इफेक्ट होता है 2 नंबर का। शी एक्सेप्टेड कि लूनर एक्लिप्स तो बात अलग हो गई ना, लेकिन जो पूर्णिमा का साइकिल है तो आई एम पिछले 15-10 साल से मुझे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, जबकि उनका पर्सनैलिटी 2 है, डेस्टिनी 3 है। तो वो ये चीज खुद से खुशी से बोल रहे थे कि जिस चीज से मैं जूझ रही थी वो मुझे आपके वर्कशॉप में आंसर मिला। द रीजन बीइंग, यही मैं बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। जितने भी स्टूडेंट्स आज हमारी क्लास के बैठे हैं सबको पता है कि हमने सिर्फ न्यूमरोलॉजी को नहीं पढ़ा, हमने एस्ट्रोलॉजी का भी साथ में सारे एस्पेक्ट लिए हैं ताकि आपको पूरी मदद मिल सके। राइट? तो चंद्र ग्रहण हो, चाहे पूर्णिमा का साइकिल हो, चाहे अमावस्या का साइकिल हो, वहां पर आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, मूड स्विंग्स, ये सारी चीजें आपको नजर आती हैं, आप सबके साथ होती है। अभी आज पूर्णिमा है, कितने लोगों के साथ हुआ पर्सनैलिटी 2 डेस्टिनी 2? कितने लोगों को आज हुआ है? क्लास के एनरोल्ड स्टूडेंट या जो एनरोल्ड नहीं हुए वो भी, और क्लास में भी जो स्टूडेंट्स है जिनको आज फील हुआ है कि सुबह से माइंड अपसेट है और बेचैनी हो रही है, रेस्टलेसनेस हो रही है, और जो है मेरे से बैलेंस नहीं हो रहा, रोना भी आ रहा है, और मैं लड़ भी रही हूँ, अग्रेसिव भी हो रही हूँ, मेनी मेनी रीजंस। तो आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, करते हैं अभी इसको। सब लोग ही कर लो वैसे। चंद्रमा का जो ग्रहण है निकल के जा चुके हैं, पर हम सब अपने लिए कर सकते हैं क्योंकि आज पूर्णिमा है। इफेक्ट तो वैसे सबको होता है क्योंकि मैंने क्या बोला, चंद्रमा तो सबकी कुंडली में बैठा ही है ना। चलो न्यूमरोलॉजी में बोलते हैं कि मिसिंग 2 है, लेकिन हमारी कुंडली के अंदर प्लेसमेंट तो उसकी पड़ी है ना, वो अपना काम तो कर ही रहा है। तो इसलिए हम एक छोटी सी रेमेडी अभी करेंगे। अगर आपके पास वो सामान नहीं है तो कोई बात नहीं, ब्लिंकिट कर लेना, नेचर बास्केट कर लेना, कोई ना कोई ऑनलाइन ऐप तो आपको मिल ही जाएगी क्लास के बाद, वो आप कर सकते हो। हम क्या करेंगे, आपके घर में जो यूज्ड बर्तन या जो आपने कभी यूज नहीं किया, आपको जरूरत नहीं है, आप उसमें डालेंगे 2-3 लौंग, है ना। इसमें डालेंगे हम इलायची, 2-3 ले सकते हो, 2 ले सकते हो। आप इसमें डालेंगे अगर गूगल सामग्री आपको मिल जाती है तो मुझे वो दूसरा गूगल लिखना पड़ेगा इंटरनेट वाला, हवन सामग्री बोल सकते हो। ठीक है जी। और अगर आपके पास चंदन पाउडर अवेलेबल होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। सब कुछ मिल जाता है ऑनलाइन अभी, अगर आपके आसपास ऑप्शंस है तो आप 1 मिनट के लिए अभी भी बुकिंग कर सकते हो, ब्लिंकिट पे मिल जाएगा आपको ऑनलाइन। और जिनके घर मिट्टी का बर्तन ऑलरेडी अवेलेबल है, मिट्टी का बर्तन या दिया भी पड़ा होगा, तो उस दिए में भी आप थोड़ी थोड़ी सी सामग्री आप यूज करके, चाहे एक इलायची, एक लौंग, हवन सामग्री नहीं भी है तो चंदन पाउडर, हल्का सा छींटा घी का, जैसे देसी घी का, है ना। ठीक है। बाकी आप कुछ भी ऐसा डाल सकते हो, लौंग हो गया। ठीक है जी। दालचीनी मिलती है तो और भी अच्छी है, ये तो नजर के लिए सुपर मानी जाती है। ब्लैक पीपर 1-2 दाना चलेगा, ब्लैक पीपर, धुआं वाला नहीं, घर में सबको स्नीजिंग हो जाएगा। ब्लैक पीपर के 2 कॉर्न्स, काली मिर्च, काली मिर्च के 2 दाने, ये सारी चीजें अगर आपको हवन सामग्री मिलती है तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलता, लास्ट इज जो है, क्योंकि देखो पूर्णिमा का असर 2 दिन पहले स्टार्ट होता है, सेम डे होता है, 2 दिन बाद तक रहता है, 5 दिन तक रहता है। लास्ट हमारा जो रहता है गोबर के उपले, ये भी ऑनलाइन मिल जाते हैं, आपको पता है, ऑनलाइन सब मिल जाता है। ठीक है, गोबर के उपले वगैरह आप लेके, हल्का सा छोटे छोटे पीसेस भी आते हैं, अगर आपको ये सब मिल जाता है तो उसके ऊपर ही आप सारा सामान रखोगे। और अगर आपके पास कोई भी 5 चीजें भी अवेलेबल होती है, एनी 5, आप इन सबको बर्न करेंगे अपने घर के कॉर्नर्स, एक एक कॉर्नर्स, लेफ्ट राइट। मान लो आपका हॉल है तो लेफ्ट राइट चारों डायरेक्शंस, कमरे
चारों डायरेक्शंस, किचन चारों डायरेक्शंस, वॉशरूम चारों डायरेक्शंस, बालकनी, टेरेस चारों डायरेक्शंस, पूरे घर में आप ये धुआं फैलाएंगे। और उसके बाद जिनको भी आज ज्यादा प्रॉब्लम हुई है, स्पेशली अगर एक्सपेक्टिंग वुमन यहाँ पे कोई होंगे और जिनको आज मून के सारे अफ्लिक्शंस हुए हैं, तो उसके बाद वो 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से रोटेट करेंगे और उसके बाद ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कर सकते हो या फिर मून बीज मंत्र। और मैक्सिमम इनटेक ऑफ वाटर। आज हम मून वाटर नहीं बनाएंगे, आज हम टैरो रिचार्ज नहीं करेंगे, आज हम क्रिस्टल चार्ज नहीं करेंगे, आज हम कोई ऐसी चीज नहीं करने वाले। किसी ने टैरो तो नहीं रख दिया अपने, किसी ने मून वाटर तो नहीं बना लिया, और ना ही आज हम मून वॉक करेंगे, ना ही आज हम मून मेडिटेशन करेंगे। ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है जी। तो ये है परमानेंट रेमेडी फॉर लूनर एक्लिप्स। प्लस आपके मूड स्विंग्स जो 2 की वजह से आ रहे हैं, चाहे अब 2 हो, 20 हो, 11 हो, 29 हो। और इसके अलावा आप एक और रेमेडी भी कर सकते हैं। आपके मन में कोई भी फ्रस्ट्रेशन है, कोई भी प्रॉब्लम है जो आप किसी से नहीं बात कर सकते, तो एक जर्नल लिखिए, एक लेटर लिखिए यूनिवर्स को। और अगर आपको लगता है किसी के प्रति कोई मन में बातें हैं, कुछ भी आपको जो परेशान कर रहा है, वो सारी चीजें आप एक प्लेन पेपर पे लिख दीजिए। अगर रेड पेन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर रेड पेन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल पेपर पे भी लिख दीजिए। और उस पेपर को आपने बाद में यूनिवर्स को सौंपते हुए जो है बर्न कर देना है, और उसके एशेस भी यूनिवर्स में उड़ा देने। अगर आपके घर पे टेरेस है तो बहुत अच्छी बात है, अगर टेरेस नहीं है तो बालकनी से भी कर सकते हो। ठीक है, वो एशेज यूनिवर्स में उड़ाने हैं। उसके बाद कोई बात नहीं, वापस गिर भी जाएंगे तो दिक्कत नहीं है बालकनी में आपके घर में, लेकिन गए तो यूनिवर्स के पास ही है। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स, जितनी भी फ्रस्ट्रेशन, जितने भी फेलियर्स, जितने भी नेगेटिव थॉट्स, जो भी अंदर भरा हुआ है, जो तंग कर रहा है बहुत सालों से, बहुत समय से, वो सारा इसमें लिखेंगे और उसको हम बर्न करके यूनिवर्स को सौंप देंगे और अपने आप को डी क्लटर करेंगे। और मैक्सिमम वाटर पिएंगे जिनको भी दिक्कत आ रही है मून वाली। ठीक है जी। हो गया, सबने नोट डाउन कर लिया? किसी को कोई क्वेरी है इसमें? वरिंदर जी कोई क्वेरी? आपका हैंड रेज है। थैंक यू अलका जी, थैंक यू कविता जी। किसी एक की क्वेरीज लेंगे क्योंकि अभी पढ़ाना भी है, क्योंकि कुछ नए लोग जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ज्यादा नहीं ले पाएंगे। स्टूडेंट्स तो ग्रुप में बात कर सकते हैं। बताओ, ऋषु जी बताइए। मैम ये रेमेडीज पीरियड वगैरह में की जा सकती हैं? हाँ और मैम ये जो पितरों की बताई थी आपने ये? हाँ, कुछ भी करो। ओके, थैंक यू मैम। जो भी ये मिथ्स है, जिन पीरियड से एक नई क्रिएशन होती है वो अनहोली कैसे हो सकते हैं? वो 9 मंथ्स सबसे ज्यादा पवित्र रहते हैं। मतलब वो 9 मंथ्स में हम सोच सकते हैं, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, लेकिन पवित्रता ही होती है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं। जो भी चैंटिंग करेंगे वो अपनी माला वॉश कर सकते हैं, वो दिया अपने घर में जगवा सकते हैं, अगर किसी को लगता है कि नहीं मुझे टच नहीं करना, मुझे वहम है। जी अमृत सिंह जी बताइए। हेलो। जी जी मैडम। सर।
नमस्ते। नमस्ते सर। मैडम मेरा ना कुछ फैमिली इशू चल रहा है बहुत टाइम से। काम तो बहुत सारे गड़बड़ चल रहे हैं। अभी मैं घर पे अकेला हूँ, तो मैं पितृ को जो श्राद्ध कैसे करूं? मैं एक आदमी, सिंगल मैन। कैसे कैसे दान? मतलब वाइफ साथ में नहीं है, वो झगड़ा करके चली गई है। और एक 6 साल से ऐसे ही चल रहा है हमारा। वो इधर कम है, एक महीना यहाँ रहती है तो 1 साल वहां रहती है। वो कुछ ऐसे इशू चल रहा है, फैमिली इशू। तो हमने इतने सालों से, कुछ बहुत साल हो गए पितरों की, कुछ भी हमने पूजा वगैरह नहीं की। तो अभी सर मेरा कोई बहुत बात मन नहीं, था कुछ तो करने। आप बाहर से लेके भी डोनेट कर दीजिए। कोई क्या करूं मिठाई जो मैडम आपके उसमें? पूर्वज को पसंद थी, कोई खाना जो उनको पसंद था, उसका कच्चा रॉ भी आप दान कर सकते हो। नहीं, हमारे पितृ तो नामधारी थे, प्योर वेजिटेरियन थे। शायद आपने सुने होंगे नामधारी बोल के। हाँ जी पता है जी। हाँ। तो हमारे यहाँ तो पूरा वैष्णु चलता था, प्योर 100%। जो मतलब जो सुपर ब्राह्मण बोल सकते हैं उनको, कि बिल्कुल आस पड़ोस में भी हमारे यहाँ तो एग वगैरह नहीं चलता था। तो ये इसके बारे में मैं आपसे पर्सनली बात कर सकता हूँ? ये तो मेरे को इश्यूज आ रहे हैं, बहुत टाइम से इशू आ रहे हैं आप मेरे को ये बोले। कंसल्टेशन में जा सकते हैं, देखो उसमें ही पता चलेगा कि आपके साथ 6 ईयर से ये चीजें हो रही हैं, बिकॉज प्लैनेट की मूवमेंट, दशा, वो सब योगा देखने पड़ेंगे कि अगर आप अब से डिस्टर्ब है। लेकिन मेरे को किसी ने तो ये बोला कि आपके ऊपर तंत्र विद्या करी हुई है, इसलिए आपकी वाइफ आपके पास नहीं रुकती हाँ, बोल के। वो तो पता ही है, जब कुछ नहीं मिलता तो तंत्रों में फंसा देते हैं। नहीं मैडम, मैं आपको शॉर्टकट में बात करता हूँ कि मैं एक 10 साल से ऐसे है कि पहले मेरा अपना दुकान हुआ करती थी, फैक्ट्री हुआ करती थी। फैक्ट्री भी बिक गई, दुकान भी बिक गई, मकान भी बिक गया। मेरे को हेल्थ इशू भी आ गए, और 2 स्टंट भी डल गए, 2 सर्जरी हो गई। और अभी मतलब हालत यह है कि किराया देने के भी पैसे नहीं है मेरे पास। और डेट ऑफ खाने के बर्थ लिए मैं बताइए सर। एक ही टाइम खाना खाता हूँ। कौन एनालाइज करेगा हमारे स्टूडेंट में से? कौन डेयर करेगा क्लास में, लाइव क्लास में? यूट्यूब पे जाने वाली है, अभी नहीं जाएगी, थोड़े दिन बाद जाएगी। कौन करेगा डेयरिंग अभी क्लास में, जो सीख चुका है? हैंड रेज करो। दिसंबर बैच वाले कर लेंगे, अभी मई बैच वाले थोड़ा डरेंगे क्योंकि उनको पता है कि अभी गलती ना हो जाए। बताइए कौन करेगा? दिग्विजय जी कह रहे मैं करूंगा। दिग्विजय जी अभी तो फर्स्ट क्लास आने वाली है, रुको। रश्मि जी बैठे हुए थे यहाँ पर। डेट ऑफ बर्थ दीजिए अमृत सिंह जी। आगे रश्मि जी। 26/6/1973। रश्मि जी लीजिए डेट ऑफ बर्थ, आपसे 5 मिनट बाद बात करते हैं अमृत जी। 26/6 जी उन्नीस सौ मैडम। तिहत्तर जी, 26/6/1973। सर देखिए, ये बहुत बड़ा पैटर्न है, पिछले 4 साल के एक्सपीरियंस ओपनली बता रही हूँ। आई नो तंत्रा मंत्रा होते हैं, बट ये तंत्रा मंत्रा कभी भी रेगुलर या परमानेंट नहीं होते, एक समय पे टूट जाती हैं चीजें। ठीक है। और जब आपका समय परीक्षा वाला होता है तो हमारे प्लैनेट्स आते हैं आपको कोई लेसन देने के लिए, इसीलिए सब कुछ आपके साथ हो रहा है। अभी पता चल जाएगा कौन सा क्या प्लैनेट आया, कब आया। और मुझे तो समझ आ गया कौन सी दशा चल रही होगी। बाकी रश्मि जी आपको भी 5 मिनट में बताते हैं लाइव क्लास में। जी, आप सही बोले मैडम कि एज 52 हो गई। जी कहाँ से बोल रहे हैं, मैं यही पंजाब चल में? रहा हूँ। जी। वो तो फिर 26 का कंपाउंड, वीक कंपाउंड हो ना, शनि के नंबर हो, तो शनि ने तो अपना काम करना ही है। इतना भी नहीं करना चाहिए ना कि आदमी मैरिज भी चल डिस्टर्ब है दिख रही है आपके डेट ऑफ बर्थ में। काफी जाए एक एक बच्चे चीज को हैं? लेकर। बच्चे हैं? हाँ, एक बेटी है। ओके, अभी बताते हैं 5 मिनट में आपको। चलिए जी, माधुरी जी कैमरा पे आइए। मुझे लगता है जो पढ़ाना है वो रह जाएगा न्यू स्टूडेंट्स के लिए, बस बातें हो जाएंगे हमारी। बताइए माधुरी जी क्या कहना है आपको? Good evening, ma'am. जी जी गुड इवनिंग, बताइए मैम। My daughter's phone number total 44 आया मैम। उसका solution क्या? क्या हुआ मैम? 44 क्या? Total number of phone number. सोल्यूशन मैम एक ही है, चेंज कीजिए इसको आप बस। दूसरा phone but it was linked with bank accounts and all. मैम वो सब हो जाता है, आप नंबर लीजिए, नंबर्स तो सब चेंज हो जाते हैं। Okay. हाँ आपको चेंज करना होगा।
वो नंबर चेंज करना हो। हाँ, पक्का पक्का चेंज करना पड़ेगा। चलिए, तो कितने न्यू स्टूडेंट्स जुड़े हैं हमारे साथ? बाकी सब लोग हैंड डाउन कर दो। हर जी बताओ। हाँ जी मैम, मैंने भी यही पूछना था कि जब से मेरी शादी हुई बस मैंने स्ट्रगल ही स्ट्रगल देखी है, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ। ना जॉब ना घर, कुछ भी नहीं। मतलब अभी भी मैं अपना वहां से फ्रांस में मेरी शादी हुई थी, वहां से छोड़ के इधर पढ़ने आई कि मेरा कुछ बन जाएगा, जॉब लग जाएगी। तो अभी भी बस वही कुछ चल रहा है। 2 साल हो गए इधर आई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। घर पे बैठी हूँ, कोई घर नहीं, कुछ नहीं, समझ नहीं आती क्या करूँ क्या नहीं। बस हर जी यही मैंने आपको मैंने। थी। सबसे पहले तो आप स्टडी में इनरोल हो, पॉजिटिव रहिए। दूसरा, आपको क्लास में ये चीज भी बताई जाएगी, कई बार अब्रॉड कंट्रीज हमारे योग में नहीं होती, हम आ जाते हैं जबरदस्ती करके। अब आपको अपनी स्टडी से पता चलेगा कि आपके लिए कंट्रीज है भी या नहीं। कल भी किसी की कंसल्टेशन बुक हुई है, उनको भी मैंने ये बात बोली थी। जरूरी नहीं है कि अगर हम अब्रॉड के नंबर्स लेके बैठे हैं, पर वो हमारे योगास भी बना रहे हैं, वो चीज भी हमें देखनी पड़ती है। और आपका कंपैटिबिलिटी भी पार्टनर के साथ आया कि नहीं आया, या उनके चैट में जो हम क्लास में सिखाते हैं, सभी स्टूडेंट्स को पता है कि जब हम कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं, हम देखते हैं कि किसी एक पार्टनर के योग में, सॉरी डेट ऑफ बर्थ में कुछ नेगेटिव योगा तो नहीं है कि आपकी ग्रोथ होगी या नहीं होगी। वही मेरे, क्योंकि मेरा है 29 मार्च 1981 और उनका 4 जुलाई हाँ, 1974। तो कंपैटिबल नंबर्स ही है ना। हमारी यही थ्योरी है जो आपका माइंडसेट चेंज करेगी, कि आप अगर कंपैटिबल पार्टनर के साथ नहीं हो, ग्रोथ नहीं होती। और ये नहीं कह रहे कि शादी को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम इसकी रेमेडीज भी करेंगे। ठीक है। ये अभी मैंने थोड़े दिन ये कुछ काम किया था, सोचा था कि कुछ पैसे आ जाएंगे, लेकिन मेरा सारा पैसा खुद का अपना बीच में अड़ गया और जो भी मेरे पास था सब कुछ बीच में चला गया। वो पैसे ब्लॉक ही हो गए, वो बोलते निकलेंगे ही नहीं। तो मुझे सच्ची कुछ भी, मतलब कल तो मेरा दिन बहुत ही बेकार था, सारा दिन रोते ही निकला कि कहाँ से अब क्या करूंगी, सब जो था सब लगा दिया, कुछ भी नहीं बचा। तो लोग सब हल हो जाएंगे। आप पंजाब से हो, यहाँ से हो इंडिया में? हाँ, पंजाब से? हाँ जी, कहाँ अमृतसर से? से। अमृतसर से। पेरेंट्स का सपोर्ट? पापा की डेथ हो गई है। मम्मी थोड़ी बहुत करती है, लेकिन उसके बाद इतना है नहीं, वो डरती रहती है, नहीं करती इतना, मतलब थोड़ा बहुत। तो मतलब आपको पता ही है कितना का कोई कर सकता है। अभी यहाँ पे मैं अपने भाई के घर में ही हूँ। वैसे रोटी तो चलो, खाना वगाना तो शायद तो उसने दी है, लेकिन इतना नहीं ना कोई आपके बच्चों के लिए कर सकता जो आप खुद कर सकते हो। मैं तो प्रैक्टिकल बात यही बोलूंगी कि इतनी कोशिश करो कि आपको अपने आप काम मिले। टेंशन मत लीजिए, बस ये बोलूंगी। थोड़ा फोकस करें, थोड़ा सा नेगेटिविटी से बाहर आए, और आज जो मैंने रेमेडी दी है वो भी करो, ताकि आप उस चीज से बाहर आ सको, है ना। पॉजिटिव रहेंगे तो जॉब जरूर मिलेगी। पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है आपके लिए, और अपने लेवल का काम देखने की कोशिश करना। वही कर रही हूँ, जॉब ढूंढ रही हूँ, लेकिन कोई भी, मतलब आईटी का जैसे मैंने किया, मास्टर्स की, इंडिया में भी मास्टर थी, इधर भी आके मास्टर की, लेकिन आईटी में कुछ भी नहीं मिल रहा। तो अभी मैं छोटे मोटी जॉब भी जो है वो भी नहीं कोई दे रहा। मिलती है तो कोई पैसे ही तो नहीं हरदीप देता, जी, मैं मतलब। आपको एक बात ये बोलूंगी कि आप हमारा मैनिफेस्टेशन का 8 नंबर का वीडियो देखना। आप उस मैनिफेस्टेशन को लिखना और अफर्मेशन करना, मैं लेकिन वो रोज लिखने का करती कोई हूँ। फायदा नहीं है अनटिल अनलेस आप पॉजिटिव नहीं है। क्योंकि आपकी नहीं सारी मतलब। नेगेटिव टॉक्स हो रही है, मैं समझ रही हूँ। इंसान हम्म, हालातों से डर जाता है और पॉजिटिव वर्ड्स नहीं आते। पर हमें अंधेरे में उजाला जो है ढूंढना पड़ता है ना। घर में लाइट बंद होती है तो बंद लाइट में बैठे रहेंगे? नहीं, हमें लाइट तो ऑन करनी है ना। प्रकाश तो खुद ही फैलाना है, कोई आपकी जिंदगी में प्रकाश फैलाने नहीं आएगा। हमें अट्रैक्ट करना है प्रकाश को, लाइट को। पॉजिटिव रहिए, आप में दम होना चाहिए। ऐसे गिरे रहेंगे तो जिंदगी में आगे क्या करेंगे। एटीट्यूड तो होना चाहिए ऐसा कि कुछ भी हो जाए मैं इसको कवर कर लूंगी, इससे क्लियर हो जाऊंगी। पॉजिटिव रहो हरतेज जी। वही कोशिश करती हूँ पॉजिटिव रहने की सारा दिन। आप मेरा नुकसान ही वीडियो इतना बड़ा। देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे कॉल पर, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। चलिए।
बताओ रश्मि जी, इसके बाद स्टडी स्टार्ट कर दे, बिकॉज काफी लोग जुड़े हुए हैं तो उनका टाइम जाएगा। देखियो 200 लोग थे तो इन बातों में चले गए वो लोग। बताओ रश्मि जी। आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, हाँ जी रश्मि जी। गुड इवनिंग मैम। Good विद योर evening। परमिशन, इनके नेटल चार्ट में ही अगर हम देखें तो वो डिस्टर्ब है वीनस। हाँ वो तो मुझे वैसे ही नजर आ गया। अभी दशाएं क्या चल रही है वो देखो। बस आप बता दो कि चल क्या रहा है, बस नॉर्मल। फिर बंद हो गया, ओके चलिए। सॉरी मैम, इज क्लियर नाउ? यस यस। मैम, वीनस ऑलरेडी डिस्टर्ब है, अंतर्दशा भी वीनस की चल रही है, वो और डिस्टर्ब हो गया, मैरिटल लाइफ पूरी डिस्टर्ब। एंड महादशा 8 की सैटर्न की चल रही है, रिलेशनशिप इश्यूज ऑलरेडी नजर आ रहे हैं नेटल चार्ट में। एंड प्रत्यंतर दशा केतु की चल रही, जो कि कट करता है ये सारी चीजें, उसका काम ही काटना है। और वो भी इस समय डिस्टर्ब हुआ हुआ है, क्योंकि केतु ऑलरेडी इनके नेचर चार्ट में भी, और प्रत्यंतर दशा भी केतु की आ गई है 14 अगस्त से लेके 9 अक्टूबर तक। तो सारा इफेक्ट इनका मैरिड लाइफ पे आ रहा है, रिलेशनशिप पे आ रहा है। इनका भी ना तो कहीं मन लग रहा होगा, और ऑलरेडी हर चीज से डिटैच हो सकता है, ये फील कर रहे होंगे कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं निकल जाएं, कुछ करने का मन नहीं करता होगा। लेग इश्यूज, क्रैम्प इश्यूज भी इनके पैरों में आ रहे होंगे। हेल्थ पे इन्फेक्ट आ रहा होगा, प्लस ग्रोथ, मनी ग्रोथ तो है ही नहीं बिल्कुल भी। जब 7 आ गया तो ग्रोथ कहाँ होगी, 0 हो गया। एंड मैरिड लाइफ ऑलरेडी डिस्टर्ब है, क्योंकि वीनस इम्बैलेंस हो गया इनका, और वहां से फाइनेंस भी डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि वीनस दोनों चीजों का है। चलिए ठीक है, थैंक यू। कहाँ गए रश्मि जी। हाँ जी मैम। चलिए आप खुद से म्यूट कर लीजिए। ठीक है अमृत सिंह जी, आपने देखा सेम चीजें है ना। हाँ तो बस वो तो मैं बता ही रही हूँ कि ये तब हालात पैदा होते हैं जब आपके ये वाले डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर्स आ रहे हैं, ये दशाएं चल रही हैं। तो कुछ भी हमारी लाइफ में कोई तंत्रा मंत्रा नहीं है। इस वहम से बाहर आ जाओ। तंत्रा वाला इंसान तो बेड से उठ ही नहीं सकता, और तंत्रा वाला इंसान तो अपना आपा ही खो लेता है। तो तंत्रा वाली सिचुएशन डिफरेंट होती है। बाद में बात करते हैं अमृत जी। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्टडी करवा लूं, क्योंकि बहुत से लोग दूसरे जुड़े हुए हैं। तो हम आपकी इतनी मदद कर सकते हैं कि आपका वहम जरूर निकाल दिया कि हमारी न्यूमरोलॉजी बोलती है और एस्ट्रोलॉजी के वे से बोलती है, और हमारे स्टूडेंट इस केपेबल हैं कि वो आपका डर भगा चुके हैं कि ऐसा कोई तंत्र मंत्र नहीं है। तो प्लीज इस वहम से बाहर आओ। हमारे डेट ऑफ बर्थ में, हमारे नाम में, हमारे नंबर्स में स्टकनेस होती है, तो इस चीज को हम समझेंगे। ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे साथ नए स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और दूसरे स्टूडेंट्स की हमारी रिवीजन हो जाएगी। कार्मिक नंबर्स कल हमारे रह गए थे, कार्मिक नंबर्स की बात करते हैं। तो जितने भी लोग कार्मिक्स में 13 नंबर से बॉर्न होंगे और जिनका नाम एम लेटर से आता होगा यहाँ पर, ठीक है जी, उनकी लाइफ में ये पैटर्न्स बार बार आ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे सूर्य जुपिटर को डोमिनेट करता है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं कर पाते, या आपकी पास्ट लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो पूरी नहीं हुई, इसीलिए आपको ये 13 नंबर मिला। और जिस वजह से आपका इस जन्म में वो डेप्थ पड़ा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का डेप्थ आपके ऊपर बार बार चढ़ रहा है, और वो आपको पूरे करने के लिए 13 नंबर का जन्म मिला है। आप नेचर से ऑनेस्ट हैं, और आपके घर में और आसपास आपको पीपल का पेड़ दिखेगा। कितने लोग हैं यहाँ पे 13 नंबर से जिनके साथ ये घटना हुई थी और जो एम लेटर से जुड़े हुए हैं, और उनके आसपास या उनके बच्चे या उनके पार्टनर, उन्होंने ये वाला इंसिडेंट देखा हो कि पीपल का पेड़ उनके आसपास या उनके घर की छत में या दीवार में या कहीं भी आपको मिलेगा। इनके साथ हर तरह की पॉलिटिक्स, हेल्थ इश्यूज, कभी ना कभी मनी के लॉस इनके साथ होंगे, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं आती लाइफ में। और कर्ज में अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तो ये लाइफ में कहीं मूव होंगे, क्योंकि इसके ऊपर है एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी।
और वो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज तभी पूरी होंगी जब तक वो लोगों का भला नहीं करेंगे, लोगों के साथ नहीं जुड़ेंगे। यानी गुरु नानक देव जी का जो मिशन था वो बनाना पड़ेगा। रेमेडीज क्या कर सकते हैं ये लोग? राहु की जितनी भी रेमेडीज आपको फर्स्ट क्लास में बताई गई थी, वो रेमेडीज आप जनरल वे में कर सकते हो, पर ये परमानेंट इलाज नहीं है, ये सिर्फ टेम्परेरी इलाज है। अगर पीपल का पेड़ आपको दिख रहा है तो आप उसको वहां से खुलवा के मंदिर में या मंदिर के बाहर या किसी भी पार्क में लगवा के रिस्पॉन्सिबिलिटी से करवा के आएंगे। ये नहीं कि मालिक को बोल देंगे कि आप जाओ और लगा दो, आपको खुद से करना होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट नंबर है हमारा 14, लेटर एन। कितने लोग हैं यहाँ पे एन वाले? ये लाइफ में कभी भी रेगुलर नहीं रहे, इनकी जॉब्स, इनकी लाइफ में स्विचिंग बहुत रही। शेयर मार्केट्स इनको नहीं करनी चाहिए, रिस्क टेकर होते हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए। फाइनेंस इनके स्टेबल नहीं है, बात भी कई बार एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और अकल्ट की प्रैक्टिस अगर करते हैं तो इनका भी कार्मिक ब्लॉकेज निकलेगा। एंड कई बार स्टेमर भी कर जाते अपनी बात में और बता भी नहीं पाते कि यस ये मुझे एक्सप्रेस करना कुछ और होगा, करेंगे कुछ और। जिनका नाम भी एन लेटर से स्टार्ट हो रहा है, यानी मैं आपको यहाँ पर जो है नेम्स के भी क्लास करवा रही हूँ, साथ में मैं आपको कार्मिक की बात भी क्लियर कर रही हूँ कि जिनके भी कार्मिक पैटर्न है तो इनको क्या करनी है, बुध की रेमेडीज करनी है, जो आपको सेम वही मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में, मरकरी की रेमेडीज। लेकिन आपको अपना नेम नंबर तो बैलेंस करना ही है, अपना लेटर तो बैलेंस करना ही है। नेक्स्ट है हमारा पी लेटर। जितने भी लोग यहाँ पे पी लेटर से जुड़े हैं इनका भी कार्मिक कनेक्शन होता है, या जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 16 है इनको रिलेशनशिप इश्यू जरूर होंगे, क्योंकि ये सेक्रीफाइसिंग नेचर के होते हैं और ये अपने पार्टनर का बहुत केयर करते हैं, अपने पार्टनर के लिए कुछ भी करेंगे, ऑलवेज गिवर होंगे। क्योंकि सन यहाँ पे वीनस को डोमिनेट कर रहा है और वीनस पूरी कोशिश करता है कि मैं सन को ओवरटेक करूं। इसी जुगलबंदी में इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। फादर का प्यार, फादर का सपोर्ट इनको बहुत कम मिलता है। और अकल्ट एक ऐसा रास्ता है जो इनको बचा सकता है, या अकल्ट अगर नहीं करते तो रेकी हीलिंग्स, बुद्धा हीलिंग मोडेलिटीज इनको बहुत लाभ देंगी, और इनको अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग करना है और अपने नेम नंबर के ऊपर, नेम के लेटर के ऊपर वर्क करना है। नेक्स्ट 19 नंबर लेटर, एस नंबर वाले, सॉरी एस लेटर वाले जो होंगे यहाँ पर जुड़े होंगे, पोजेसिव होते हैं अपने पार्टनर्स को लेके, डिप्लोमेट हो जाते हैं, कई बार ये गुस्से में आके किसी को कर्ज भी कर देते हैं, और ड्यूल नेचर भी इनकी हो जाती है, यानी कहना कुछ है और बोल कुछ जाते हैं, या फिर ड्यूल नेचर का जो सिम्पटम है वो दिखा जाते हैं। सैटर्न की इनको ब्लेसिंग्स होती हैं, पर लाइफ में एक बार डाउनफॉल जरूर आएगा, और उस डाउनफॉल के बाद ही ये खड़े हो पाते हैं। कितने लोग एग्री कर रहे हो यहाँ पर एस लेटर वाले, उनके साथ लाइफ में एक बार जो है डाउनफॉल हुआ था, चाहे वो न्यू स्टूडेंट्स हो चाहे वो हमारे अपने रनिंग स्टूडेंट्स हो। एंड डिलेस इनके साथ जरूर में आई होगी लाइफ में, और कई बार ये कंटिन्यू पैटर्न इनकी लाइफ में चला है, गिरे बड़े गिरे बड़े। तो इनको भी कहीं ना कहीं जुपिटर की रेमेडीज करनी चाहिए, यानी आप बुक्स डोनेट कर सकते हैं, मंदिर की क्लीनिंग कर सकते हैं मंदिर जाके, और साथ में आप जुपिटर से रिलेटेड कोई भी रेमेडी कर सकते हो, चाहे बनाना ट्री को भी आप जो है जल डालना, हल्दी डालना, ये सारी चीजें आप कर सकते हो, और हल्दी का तिलक भी लगा सकते हो, जब तक आप अपना नेम नंबर, नेम लेटर बैलेंस नहीं करते। ठीक है जी। नेक्स्ट 10 नंबर है जो सेमी कार्मिक है, वो मैंने आपको फर्स्ट डे भी बताया था। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी रहती है, फादर की डिपेंडेंसी इनके ऊपर बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन इन-लॉज की प्रॉपर्टी जरूर है, और साथ ही साथ वही बात है कि फ्लक्चुएट इनका करियर जरूर होता है। बहुत समय बाद जाके 35-40 के बाद जाके इनको स्टेबिलिटी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल ऋतिक रोशन एंड नन अदर देन अनंत अंबानी। बाकी और भी लोग होंगे, और भी बहुत से चेहरे होंगे 10 नंबर में।
है ना। आप नोटिस करना कि एक समय पे सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, एकदम से इतना बड़ा डाउनफॉल होगा, इनसे हैंडल ही नहीं होता। तो ये अपने फादर की सपोर्ट से ही खड़े होते हैं, अनटिल अनलेस इनका सपोर्ट नहीं होता, क्योंकि हमने बताया था कि 1 के साथ 0 लग रहा है, तो स्टेबिलिटी आने में टाइम लगता है। तो अब देखो डेट ऑफ बर्थ जो मिल गया, उसको तो जो बैलेंस करना है, लेकिन हम अपने नेम के नंबर को भी तो बैलेंस करेंगे ना, अपने नाम को, अपने डेट ऑफ बर्थ को बैलेंस करेंगे, और ये जो फ्लक्चुएशन है उसको ठीक करेंगे। नेक्स्ट है सेमी कार्मिक 18 भी। सेमी कार्मिक हमने बात की थी, नेगेटिव मंगल होता है, अग्रेसिव होते हैं लोग, और 1 और 8 के कनेक्शन की वजह से ये लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। इनको भी अपनी अग्रेशन की वजह से, अपनी ईगो की वजह से स्टेबिलिटी नहीं मिलती। इनडिसिप्लिन बहुत होती हैं, बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, होता कुछ भी नहीं इनसे, क्योंकि 1 भी 8 को डोमिनेट करता है, और 8 पूरी कोशिश करता है कि मैं इधर से निकलूं। तो डिलेज, डिसअपॉइंटमेंट्स रहती है इनको। प्राउडी बहुत होती है, स्टबर्ननेस होते हैं। अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर मंगल वाली कोई भी खास बात नहीं होती। अगर हम बात करते 50% भी मंगल है ना, तो भी अगर ये आपके लिए कुछ करेंगे ना, सुना भी देंगे कि मैंने तुम्हें दिया था, बाद में आपसे मांग भी लेंगे। कोई है यहाँ पे 3 नंबर? सेमी कार्मिक है, ये भी स्टेबल होने में बहुत समय लगता है इनको। इनको भी फादर के साथ इश्यूज आते हैं, और इनको तो यही बोला जाता है कि बचपन से अपने फादर से दूर रहे तो बेटर है, क्योंकि अभी तो बच्चा नहीं दिखता 8-10 साल तक, लेकिन एक समय पे आके फादर और बच्चे के बीच में इश्यूज जरूर आएंगे, और वो इश्यूज इतने बढ़ जाएंगे कि प्यार ही खत्म हो जाता है फादर की तरफ से, और बच्चे के अंदर भी हेटेड रहेगा। तो आपने, जितने भी लोग यहाँ पे पढ़ के जा चुके हैं क्लासेस में, या जो पढ़ने वाले हैं, तो आपने ये पैटर्न चेक करने हैं कि ये पैटर्न्स उनकी लाइफ में हो रहे हैं नहीं हो रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये टीन है जो नेगेटिव पैटर्न रिपीट जरूर करता है अपना, फादर सन वाला। तो यहाँ पे हम अपने मंगल को स्ट्रॉन्ग करेंगे, और 10 में मैं लिखना भूल गई, 10 में हम 1 को तो स्ट्रॉन्ग करेंगे नेचुरली, क्योंकि इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे तो जाके हमको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे हमारे नाम के अल्फाबेट्स क्या बोलते हैं हमारे साथ, और ये अल्फाबेट्स किस तरह से हमारी लाइफ में एज अ नेम लेटर रोल प्ले कर रहे हैं अपना। हमें लगता है शायद मेरा नाम बहुत अच्छा है, या कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मैं अपने नाम को कर्ज करता हूँ, जैसे मैंने पहले दिन बोला था कि कितने लोग हैं आप में से जो अपने नेम को कर्ज करते हो, सॉरी अपनी डेट ऑफ बर्थ को कर्ज करते हो। सिमिलरली कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है मेरा नाम बिल्कुल अच्छा नहीं है, या कई बार आपके नेम के लेटर ही ऐसे होते हैं जो आपको ग्रोथ नहीं होने देते, या आपकी ग्रोथ रुकी होती है, या आपके नंबर की वजह से आप इतने ओवर जो है कहते हैं ना डोनेशंस करने लग जाते हो, लोगों का सोचने लग जाते हो, तो वहां पर भी आपकी जो है ग्रोथ पूरी हो नहीं पाती, और स्टेबल भी नहीं हो पाते, या फिर कोई ना कोई आपका फायदा उठाता रहता है। तो बात करते हैं हम नेम लेटर्स की। ए लेटर, कितने लोग हैं यहाँ पर ए लेटर से? बहुत पावरफुल होता है, एनर्जी से भरा होता है, क्योंकि ये वाला लेटर सन को कनेक्ट कर रहा है, राइट। सन को कनेक्ट कर रहा है, तो सन की तरह ही नेचर होगी, गर्म तेज स्वभाव होएगा, डिमांडिंग बहुत होंगे अपने पार्टनर से, अपने लोगों से, एंड इम्पल्सिव होंगे, डोमिनेटिंग होंगे, अम्बिशियस होंगे, लेकिन अपने दम पर प्रोग्रेस करेंगे। और अगर हम कंपनी नेम्स की बात करें, तो ए लेटर में कोई भी अपना कंपनी का नाम है जो दे सकता है। ये तो एडवांस स्टडी के अंदर आ गया, पर जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए भी एक तरह से ये क्लैरिटी हो जाएगी कि ये लेटर, जब मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि जब कोई भी लेटर समझ ना आए तो ए से अपना कंपनी का नाम बना सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट इज बी लेटर। 2 नंबर को डिनोट कर रहा है, मून की एनर्जीज होती है इस पर्सन में। बी से जो भी लेटर, जिन भी लोगों का नाम है, राइट, नॉलेज तो बहुत होगी,
लेकिन अपने मूड की वजह से फ्लक्चुएट करते हैं, काम में, रिलेशन में, सब जगह पर। नेचर बहुत शाई होती है इनकी, इमोशनल होते हैं, हमेशा बर्डन में रहेंगे, और कभी भी कहते हैं ना कि नो नहीं आता इनको कहना, तो इनके लिए एक ही रेमेडी है कि नो कहना सीखो, और मिरर रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। यानी मिरर के सामने आपने खड़े होके जो है प्रैक्टिस करनी है अपने लिए। अदरवाइज पूरा नाम देख के, कैलकुलेशन पता देख के पता चलेगा कि आप कंपैटिबल हो अपने नाम के साथ, लेटर के साथ कि नहीं। और इनको बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन भी चाहिए होती है। नेक्स्ट इज डी। डी इज राहु लेटर। डोमिनेटिंग होंगे, डेयरिंग होंगे, स्लो भी होंगे, लेकिन लाइफ में सडन झटके जरूर लगते हैं। गुड सेलिंग कैपेसिटी होती है। एडिक्शंस एक आधी जरूर होगी इनको। नॉन स्टेबल होंगे, वही बात, स्टेबिलिटी नहीं आती, और डेयरिंग नेचर भी होती है। लेकिन डी लेटर हम रिकमेंड नहीं करते, मैंने आपको पढ़ाया भी है और मैं रिकमेंड भी करती हूँ कि हम राहु वाले कोई भी लेटर नहीं लेंगे अपने नाम में। अगर आप ले रहे हो तो आप अपने रिस्क के रिस्पॉन्सिबल खुद हो, क्योंकि राहु ने अपना काम एक बार तो करना ही करना आपके साथ। सडन, वो कुछ भी सडन हो सकता है लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में। जी लेटर ब्लेस्ड सोल्स होती हैं, क्लेवर होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, मनी की साउंड होती है, और परमात्मा की पूरी इनके ऊपर ब्लेसिंग होती है, यानी किसी भी रिस्क से इनको बचा लिया जाता है यूनिवर्स की तरफ से। जेन्युइन होते हैं, स्पिरिचुअल बहुत होते हैं, और एनालिटिकल होते हैं। कोई भी डिसीजन लेंगे ना, फिर एनालाइज करेंगे, 10 बार सोचेंगे। अगर कुछ करना है तो भी, किसी को देना है तो भी, और किसी से बात भी करनी है तो इस तरह से बात करते हैं, पहले एनालाइज करेंगे। ये सबसे अच्छी खूबी इन लोगों की होती है। कोई है जी लेटर क्लास? नहीं। नेक्स्ट इज एच लेटर। आपको पता है एच लेटर के अंदर भी इंट्यूशन होती है, और ऑकल्ट की ब्लेसिंग्स इनको बहुत ज्यादा मिलती हैं। कंपनी के लिए भी आप ये नाम एच लेटर ले सकते हो, पर अगर हम इसको दूसरी तरफ के एंगल से देखेंगे, जब स्टडीज करेंगे, तो वहां पे थोड़े से फ्लक्चुएशन इनको दिखते हैं, एंड सपोर्ट सिस्टम को लैक करते हैं। सेकेंड हाफ इनकी लाइफ है जो सक्सेसफुल होती है, फर्स्ट हाफ में इनको जो है रिजल्ट जल्दी नहीं मिलते, ड्यू टू अपने लेजीनेस की वजह से भी। पॉलिटिक्स के लिए अच्छे हैं, माइंड बहुत शार्प होता है, लेकिन कई बार अपनी बोल चाल की वजह से प्रॉब्लम में आ जाते हैं। एच लेटर में ऋतिक को देख लीजिए, नाम बदल के तो उन्होंने चेंजेस करके भी देख लिए, तो भी उनको स्टेबिलिटी नहीं मिली। जे लेटर, जो कि हमने 10 नंबर की वैसे भी बात करी थी, क्लियर कट होते हैं, पॉपुलर होती हैं, लुक्स अच्छी होती हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, और वेरी टॉकेटिव होते हैं। तो ये लेटर भी एक तरह से ठीक है, हम इनको जो है रिकमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लेटर आता है के। के लेटर काफी डिमांडिंग है, मूवीज में देख लो, सीरियल्स में देख लो, एकता कपूर का फेवरेट है। कल्ट में बहुत से लोग आपको के से मिलेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव मून होता है। यहाँ पर मून की आपको ब्लेसिंग्स है जो पॉजिटिव मिलेंगी। आपको टैरोट में, मिस्टिकल साइंसेस में बहुत मदद करता है लेटर, और आपको हीलिंग्स में बहुत एक्सपर्ट करता है। आप सोसाइटी के लिए काम करते हो, अपनी इमेज के लिए काम करते हो, जैसे एकता कपूर ने किया है। हर मूवी, सॉरी, हर सीरियल का नाम आपने देखा केस ही था। आइडियाज इनके बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े दिमाग लगाते हैं, दूसरों के लिए इमोशनल होते हैं, और एनजीओ के लिए भी ये लोग वर्क करते हैं। हमारी क्लास में है क्या कोई केस है? जी कविता जी हमारे साथ जुड़े हैं, राइट? और ओल्ड स्टूडेंट में से कोई के नंबर हो? कविता जी एक और है। नहीं, हैंड रेज नहीं दिख रहे मेरे को। पढ़ लिया ना, इसीलिए सब कॉमन सा लग रहा है। चलो, नेक्स्ट इज आर नंबर। ये भी पॉजिटिव रहता है, 2 का एक तरह से पॉजिटिव लेटर है, और एक्साइटेड बहुत जल्दी रहते हैं, और कई बार अपनी एक्साइटमेंट की वजह से नुकसान कर लेते हैं।
जल्दबाजी में नुकसान कर लेते हैं। डिवाइन फील्ड के लिए लेटर बहुत काम आता है। आप डिवाइन फील्ड से जब भी जुड़ेंगे तो आर लेटर आपको सपोर्ट करेगा। इंपल्सिव होते हैं, एंगर होता है, और अपने आप को या तो फोर्सफुली बिजी करेंगे, फोर्सफुली बिजी नहीं भी होंगे ना, शो ऐसे करेंगे मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन कई बार सडन एंगर इनको परेशान करता है। होता है किसी के साथ ऐसे आर नंबर, सॉरी आर लेटर वाले। रेणु जी कह रहे हैं मेरे साथ होता है। ओके, चलिए जब आप आगे जाके पढ़ेंगे इसके बारे में कैसे। यू अल्फाबेट, किसी का नाम है यू से हमारी क्लास में। मनी का अल्फाबेट है यू वी, मनी का ही अल्फाबेट होता है, हमने पढ़ा था एंड हम पढ़ते भी इसको डिटेल में। डिसीजन मेकिंग इनकी अच्छी होती है, लेकिन इनको नर्व इश्यूज होते हैं, बस ये यहाँ पर आके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। इमोशनल होते हैं बाय नेचर, रोमांटिक होते हैं, और प्लेजर सीकिंग्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो हर लेटर का अपना अपना के कंट्रीब्यूशन है आपके नाम में, आपके लिए, क्योंकि हमें लगता है कि सब चीजें अच्छी चल रही हैं, पर ये जरूरी नहीं है कि डीओबी ही रिस्पॉन्सिबल है। हमारे नेम का फर्स्ट लेटर, हमारा पूरा नाम, उसका टोटल, उसका कंपाउंड, ये सब कुछ डिसाइड करता है। तो चलिए, जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं मैं उनके लिए चैट बॉक्स ऑन करूंगी, और आप लोग अपना नाम नंबर कैलकुलेट करोगे, और वहां से अपना नेम का टोटल नंबर बना के देखिए कि क्या मेरे नेम का ये नंबर मुझे एडवांटेजेस दे रहा है या नहीं दे रहा है। नेम नंबर आप सबको मैं बनाना बताती हूँ, रुकिए एक सेकेंड। जी, शेडियन चार्ट को हम फॉलो करेंगे जितने भी नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेडियन चार्ट से आपको कैसे अपना नाम जो है कैलकुलेट करना है। आप अपने नाम के नीचे इस चार्ट के जो नंबर्स लिखे हैं मैं आपसे शेयर कर रही हूँ स्क्रीन पर, आप उन्हीं नंबर्स को अपने नाम के नीचे लिख के टोटल करेंगे, और आप चेक कीजिए कि आपका नेम नंबर कहां पर आ रहा है। राइट, जस्ट सेकेंड, इसकी पीडीएफ ओपन हो रही है। चलिए हम ये एक्सरसाइज करेंगे सब लोग, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं। पुराने तो चलो ठीक है, वो तो कर चुके हैं, कईयों ने अपने नाम भी बदल लिए हैं, लेकिन जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप अपने नेम का टोटल करिए। आप मान लो किसी का नाम है जहाँ पे हितेश सिंह है, हितेश दुआ, इन्होंने वैसे ही बड़ा डबल कर रखे है, क्या बात है, कहाँ से करा सर आपने देखकर, डबल डबल। मैं आपको सबको बताना चाहूंगी, आप जितने अपने नाम में यूट्यूब से देखकर, वर्कशॉप से देखकर डबल डबल करते हो ना, तो फिर आप कहते हो ब्लॉकेजेस कहाँ से आ गई। तो कई बार डेट ऑफ बर्थ से तो ब्लॉकेजेस जो होती हैं, आप अपने नाम में भी मल्टीपल नंबर को इनवाइट कर लेते हो। तो मल्टीपल लेटर्स कभी भी ऐड नहीं करने चाहिए, ये आपके लिए प्रॉब्लम्स खास करके फाइनेंशियली और हेल्थ इश्यूज में जरूर ऐड ऑन करता है। तो सब लोग अपना नाम टोटल करेंगे, इस चार्ट को चेक कीजिए और अपने नाम के नीचे नंबर लिखिए जहां जहां भी ये लेटर आ रहा है, और बनाइए इसका टोटल नंबर। टोटल नंबर बनाइए और चेक कीजिए कि आपका नाम कौन से, कहते हैं ना टोटल उस पे आ रहा है, नेम नंबर पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी 4 थ्योरीज फॉलो होती हैं, जिनमें से 2 थ्योरी हम क्लास में पढ़ा देते हैं। सब लोग चैट बॉक्स में लिख दीजिए। कंपाउंड भी लिखना है आपको, जैसे मान लो किसी का 27, तो रीशो जी आपका 27 से 9 आ रहा है, आई होप सो। यस, अपने नाम के साथ, वेरी गुड मीना जी, अपने नाम के साथ टोटल कंपाउंड कीजिए। मीना जी मैं आपसे बात करूंगी, हैंड रेज करना। रेणु जी गलत लिखा आपने, 2 नंबर का कंपाउंड आएगा। हाँ, आप चाहे टोटल मत लिखो, मैं कंपाउंड पढ़ना चाहूंगी आप सबके। हंसा जी बोल रहे हैं 21 से 3। रागिनी जी आपकी लाइफ में कितनी बार प्रॉब्लम्स आई हैं, 13 नंबर वाली जो हमने अभी पढ़ी थी। और यहाँ पर मीना जी ने भी लिखा है 49, तो मीना जी आपको भी कितनी बार 13 नंबर वाले इश्यूज आए हैं कि एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, समटाइम एक्सीडेंट्स भी हुआ होगा, या कोई सर्जरी हुई होगी, या कार्मिक ब्लॉकेज आया होगा,
आपने कोशिश की होगी कि मैं अपना ब्लॉकेज कहीं से निकाल लूं, तो आप लोग हैंड रेज करेंगे, मैं आपसे बात करूंगी। जस्ट वेट मैम। राजेश जी लिख रहे हैं 5। दिग्विजय जी आपका 35 से 8 पे आ रहा है। ओ माय गॉड। संजीव जी कह रहे 51 से 6। जैन जी बोल रहे हैं 18 से 9। प्रफुल्ल जी बोल रहे हैं 12 से 3, 66 से। राकेश जी 18 से 9। ओके ओके। यस, सरनेम के साथ करेंगे हम। विद्युत जी सरनेम के साथ। रेणु जी आपके नाम का टोटल निकालिए, उस पे 2 नंबर्स आएंगे, जैसे रेणु 2, E5, N5, U6। इसका टोटल करके 2 नंबर आएंगे ना, वो जो कंपाउंड बनेगा 2 नंबर से, उसके बाद एक सिंगल नंबर आएगा। तो R is 2, E is 5, 7, 9 is 5, 5 5 10 12 16। ओ माय गॉड, 18 से 9 आ रहा है। मिल गया आपको आंसर रेणु जी? 18 से 9 आ रहा है रेणु जी। आप सब लोग कंपाउंड निकालिए, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। जी कहाँ गए मीना जी? 49 से 3 वाले, राइट? कितने लोगों का 18, 13, 17, 49, 44, 84, 48 इस पे आ रहा है, 10 पे आ रहा है, 20 पे आ रहा है, 30 पे आ रहा है, 40 पे आ रहा है। कितने लोगों का इन कंपाउंड्स पे आ रहा है? रेणु जी मैं आपको अनम्यूट करूंगी, आपका 18 पे आया, राइट? काफी लोग ने आंसर दिए। इट्स वेरी इजी रेणु जी। आपका नेम नंबर, सॉरी, आपका नेम के जो लेटर्स हैं उसके ऊपर ये वैल्यूज दी हुई है नंबर की। आप अपने नाम के नीचे नंबर्स लिखिए और उसको टोटल करिए, बस सिंपल। जी मीता जी। Hello, ma'am. How are you? फाइन मीता जी। आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंस? मेरा कैरियर सेटल नहीं हो पाया है बिकॉज आई हैव बीन शिफ्टिंग नाउ एंड देन इन कैरियर। मतलब कभी घर पे बैठना पड़ रहा है, कभी कोई अच्छा मिल जाता है ऑप्शन काम करने के लिए, कभी वर्क फ्रॉम हो जाता है, कभी घर पे ही बैठना पड़ता है, तो वो अप्स एंड डाउन्स बहुत है। तो मीना जी आपके नेम में देखो डबल ए भी है, डबल ई भी है, श की साउंड भी है, डबल यू भी दिख रहा है मुझे। ये कहाँ से किया आपने? मैंने किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से ही करवाया था तो क्योंकि वो बोल रहे 49 थे आना कि चाहिए आपको। मैम मेरे साथ एक और प्रॉब्लम है, मेरा शादी के बाद नाम रचना रखा गया, तो घर पे रचना बुलाते हैं, वो भी बहुत प्रॉब्लम है मैम। नहीं वो ठीक है, रचना बुलाते हैं, लेकिन मैक्सिमम कॉलिंग नेम कौन सा है आपका? अभी मैक्सिमम मैंने मीना रखा है। मैंने डॉक्यूमेंट में शादी के बाद वाला नाम नहीं किया, मीना ही रखा है। रचना में हम फिर भी थोड़ा सा होप कर सकते हैं, लेकिन मीना में एम इज कार्मिक लेटर। कहाँ गए ओके। आप? मीना जी किधर गए आप? आपका मेरी तरफ से स्क्रीन चला गया है। मुझे आप दिख रहे हैं मैम। मुझे नहीं दिख रहे हैं, मैं इसको बंद करती हूँ। हाँ। हाँ जी। तो मीना जी देखिए, पहले आपका कार्मिक लेटर, हाँ जी। राइट? अब मीना का टोटल करके देखिए कितना बन रहा है। एम इज 5, यस। डबल इज ऑल्सो 5 5 5। आपने मरकरी को ही इतना मल्टीपल कर रखा है, तो फाइनेंस कैसे स्टेबल होगा?
5 नंबर के 4 लेटर आपने एक ही नाम में डाले हैं। तो जो हमारी ओल्ड बैच है, दिसंबर बैच, तो देख लो आपके सामने एग्जाम्पल है। हमने यही बात की थी क्लास में कि आप 2 से ज्यादा कोई भी चीजें अगर आपके चार्ट में हो या आपके नाम में हो, वो मल्टीपल तो उसी प्लैनेट से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। तो आपका फाइनेंस जो है स्टेबल नहीं हो रहा। डेस्टिनी भी 5 है। तो फिर तो ये तो कितने 5 हो गए, हाँ राइट? M5 E5 E5 N5, 4 बार 5 इधर हो गया 20, एंड 20 से आपका जो फर्स्ट नेम है वो आ रहा है 22 पे। तो यानी आपका फर्स्ट नेम भी 22 से 4 पे। 4 पे आ रहा है। रिसर्च कर लो भैया, कौन यहाँ बैठे हमारे पुराने बैच के जो अलर्ट होके क्लास लगा रहे हैं। ये मत सोचो कि वर्कशॉप है। आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस। मीना जी कौन से न्यूमरोलॉजिस्ट थे, मैं जानना चाहूंगी उनका नाम। इट एंड वाज लॉन्ग बैक। सिंसियर है तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, फोन नंबर दीजिए अपना। ममता जी का फोन नंबर नोट करो। हाँ ये जी। कल से हमें बार बार ये मैसेज कर रहे हैं पर अपना नंबर तो बताते नहीं है। अपना नंबर दीजिए। मीना जी जो भी न्यूमरोलॉजिस्ट आपको मिले, बड़े दुख की बात है, उन्होंने आपको फर्स्ट नेम भी 22 पे दिया और ओके। आपका टोटल नंबर भी 4 पे कर दिया। नहीं मैम, उन्होंने एक्स्ट्रा ए लगाने को बोला मीना में और एक्स्ट्रा यू लगाने को बोला सरनेम में। देन द टोटल इज 59 एंड देन इट कम्स टू द टोटल कम्स टू 5। नहीं, आपने 49 लिखा हुआ है चैट बॉक्स में। नहीं, दैट इज विदाउट अप्लाइंग एक्स्ट्रा ए एंड एक्स्ट्रा यू। दोनों तरफ से ही गलत है। 59 से 14, 14 से यस 5। यस, अगेन 5। तो अब आपके सामने मैंने यहीं पे इसका कहते हैं ना सर्जरी कर दी आपके नाम की। तो यू हैव टू चेक योर नेम। और ये इंस्टेबिलिटी आपके चार्ट में भी चल रही होगी कहीं ना कहीं। ओके। जी मीना जी मुझे 1 मिनट दीजिए। आलोकवत जी आप स्क्रीन पे आइए और आपका हमें नंबर दीजिए। नहीं तो प्रभजोत जी आप क्लास में हो, इनसे बात कीजिए, अपना नंबर तो लिख नहीं रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हमने पेमेंट किया है। तो देखो हम हमेशा ये बात बोलते हैं, आप जब भी कोर्स का बुकिंग अमाउंट देते हो हमें स्क्रीनशॉट दीजिए। तो जिस नंबर पे आपने मुझे पेमेंट की थी वो उसी नंबर पे स्क्रीनशॉट दीजिए अभी अभी के अभी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें पेमेंट्स ना मिले। मेरे पास आलोक वत्स के नाम की कोई पेमेंट नहीं आई। प्रभजोत जी इनको चेक करो कौन है ये, हम इनको ग्रुप्स में भी सुबह से ढूंढ चुके हैं। तब तक मैं बात करती हूँ स्टूडेंट से। जी प्रीति जी बताइए। हेलो प्रीति जी बताइए आपका नेम किस पे आ रहा है? मैम, मेरा 50 पे आ रहा है, 50। तो मैम ये भी ज्यादा स्टेबल नहीं है जी। हाँ, लाइफ में स्टेबिलिटी वैसे भी नहीं है और अकॉर्डिंग टू पी ना रिलेशनशिप इशू भी है। हाँ PR तो साउंड्स की तो मैंने अभी स्लाइड करवाई नहीं आप लोगों को। हाँ जी। प्रियंका हो गया, प्रिया नाम हो गया, ये लोग प्री वाले खास करके ये बहुत सफरिंग करते हैं। जी। अपने पार्टनर के लिए हर चीज करेंगे, उसको बचाने के लिए हर चीज करेंगे, पर कहते करेक्ट हैं ना मैम। कि बदले में कुछ मिलता नहीं है। जी। और 50 से मैम? मैम 0 लग रही है ना साथ में, स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपको चेक करना है हम्म। कि आपका स्टेबिलिटी कैसे आएगा। तो मैम किस पे लेके जाना चाहिए वैसे नंबर? मैम ऐसे नहीं होता जी, ये तो वर्कशॉप चल रही है ना, इसके लिए आप सीखिए। ठीक है उसमें मैम। सब चीजें चेक होती है। इट्स अ वेरी बिग क्यूरी। आपका डेट ऑफ बर्थ, हम्म। आपका चार्ट, सब कुछ चेक होने के बाद आपका कंपेटिबल, आपकी सारी 10 फॉर्मूला लगते हैं तब जाके आपका नेम बनता है। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू सो मच नेवर मैम। फॉलो कंपाउंड लाइक अ ब्लाइंड इन अ वर्कशॉप। जो भी वर्कशॉप से अपने नेम को ठीक करते हैं बाद में सफरिंग्स वहीं से होती हैं। जी जी, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। ममता जी स्क्रीन से उनका नंबर ले लीजिए, उनका नंबर शो हो रहा है, उन्होंने चैट बॉक्स में लिख दिया अपना नंबर प्लीज, और इनको अभी कॉल कर लो। ममता जी कहाँ पे हो आप? दशा से नंबर कैसे देखें, उसके लिए हमारी क्लास में जुड़िए, नहीं तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। जी
मैं बात करूंगी और ये पता नहीं क्या इतने सारे लेटर्स लिखे हुए हैं, इनका नाम भी नहीं है। जी प्रफुल्ल कुमार जी बताइए। मैम नमस्ते। नमस्ते सर। मेरा फर्स्ट नेम 32 पे है, नेम नंबर 66। ये तो मेरा डेट ऑफ बर्थ 24 अक्टूबर 1966। ये सही है कि गलत है? सर उसके लिए तो पूरा रिसर्च होगा ना। जी मैडम, जी मैडम। 36 ठीक है, जी जी। लेकिन नाम की साउंड अच्छी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर वैसे तो चेंज 36 का करना। काउंट बहुत बढ़िया होता है, लेकिन फिर भी आपके साथ कभी कभी फाइनेंस हिलता होगा, नेचुरली है। जी मैडम, जी मैडम। कहाँ से वो बोल तो रहे हैं प्रफुल्ल जी? उड़ीसा से बोल रहा हूँ। ओके ओके उड़ीसा से। ओके। हम्म। ये तो मेरा चलिए दिक्कत हो रहा है कि रिलेशनशिप इश्यूज, मनी स्टॉक हो रहा है, हेल्थ इश्यूज हो रहा है, उसलिए पूछ रहा हूँ मैंने। सर, वो तो फिर डिटेल में पता चलेगा, लेकिन ओवरऑल आपके नेम में साउंड्स ज्यादा बैड आ रही है, कंपाउंड तो फिर भी ठीक है। कंपाउंड ठीक है। हम्म। जी मैडम। साउंड पे दिक्कत है। पीआर की साउंड अच्छी नहीं होती। जी मैम, जी मैम। ओके मैम। ओके सर। यस राकेश जी, आपकी तो कंसल्टेशन हम बात कर ही लेंगे उसमें, डोंट वरी। या कुछ बोलना चाहते हो? यू वांट टू से समथिंग? नो प्रॉब्लम मैम, कंसल्टेशन में हम निकले। सॉरी, क्या बोल रहे हो? आपकी आवाज नहीं आई। जी मुश्किल है एक्चुअली। आपका मेरा जो आ वॉइस रहा है, है, आपका मेरा जो वॉइस आ रहा ब्रेक है हो रहा है राकेश। हाँ जी। मेरा जो आ रहा है वो 9 नंबर आ रहा है। आपका नेम तो वैसे ही चेंज करेंगे ना, राकेश नाम तो रखना ही नहीं है, राहु केतु शनि, वो तो खत्म ही करना है हमने, पहली बात हो गई है। जैसे हमने कल बात की थी, आशीष का नाम हमने विवान रखा, वो कितना खुश है देखो। लेकिन हम असली इम्प्लीकेशन तब मानेंगे जब इनकी शादी वादी हो जाएगी, ठीक है? तो अदरवाइज एक सिंगल लेटर भी अगर आप चेंज करते हो ना राकेश जी, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन मल्टीप्लिसिटी नहीं करनी जैसे मीना जी के साथ हुआ, है ना? तो कुछ भी कभी भी ऐसे नहीं करेंगे हम, ठीक है राकेश जी? बाकी हम बात करेंगे। ओके ओके। जी डिम्पल जी बताइए। हेलो हाँ जी। ईशा। यस मैम, ईशा हाउ आर यू मेरा आ डिम्पल रहा जी? है, हेलो मेरा आ रहा है 36 पे टोटल करके। नाम का टोटल 25, गेरा जो लास्ट नेम है उसका 11। तो 25 प्लस 11 36 इक्वल्स 9। तो ये आपको ठीक लग रहा है या चेंजेस करने बस पड़ेंगे? लेटर थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, डी, बाकी तो ठीक है। अच्छा, तो हेल्थ उसको कैसी कैसे कर रहती है सकते? आपकी मैम? हेल्थ तो गड़बड़ी रहती है एक्चुअली। अभी हुआ या सिंस स्टार्टिंग से ही है? नहीं, अभी हुआ है कुछ टाइम से, कुछ सालों से ही, मतलब मेरी नीज में बहुत ही बड़ा इशू है और एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम है। जहाँ पे राहु होगा वहां पे एसिडिटी भी होगी, वहां पे नी इश्यूज भी होंगे, लोअर बॉडी प्रॉब्लम सारी होंगी। आपको सडनली खाना खाए बिना भी बनती होगी, खाना खाने के बाद भी बनती होगी। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो क्या करना चाहिए मैम? या तो सीखिए या नेम चेंज कीजिए। अच्छा, ओके स्ट्रेट ओके, फॉरवर्ड थैंक यू आंसर। जी। क्योंकि नेचुरली ठीक है। एक समय पे हेल्थ हमारा मैम अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि डी मैंने बताया नेगेटिव राहु होता है, जी राइट? 36 9 से आप प्रॉस्परस हैं, मनी आपके पास है, फाइनेंस है, बट अगर आपकी हेल्थ जा रही है, आपका डिस्टर्बेंस हो रहा है, नींद अच्छे से आती है मैम आपको? नहीं, कुछ सालों से ठीक नहीं आ रही है नींद। रनिंग एज आपकी कितनी है अभी मैम? 55। 55। तो ये कितने सालों से हो रही है, ये भी आप चेक करना मैम। हाँ, ये पिछले 2-3 सालों से ही हुआ है, पहले नहीं था मुझे ओके प्रॉब्लम। ओके। तो जी। फिर उसके अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ से भी देखना पड़ेगा, पर डी लेटर हम रिकमेंड नहीं करते। अगर अब तक कुछ नहीं है तो चलो इट्स ओके, वो 36 का कंपाउंड आपको बचा रहा है, देखा जाए तो। तो ऐसे कर सकते हैं, लास्ट नेम पहले और फर्स्ट नेम बाद में, गेरा डिम्पल कर सकते हैं? नहीं मैम, मैं ऐसे नहीं बताती कभी भी वर्कशॉप में, मेरा वो दूसरा अच्छा हिसाब नहीं है कि मैं, क्योंकि मैम इसमें बहुत सी कैलकुलेशन लगती है, देयर आर 10 कैलकुलेशंस। अच्छा जी, जी। ठीक है। थैंक यू सो मच ओके। ईशा।
आए होना चाहिए आप तो क्लास, तो वी विल टॉक इन द क्लास ना, हमारा तो क्लास में ही हो जाएगा। बताओ बताओ बताइए बताइए आई हैव बताइए। ओनली वन क्वेश्चन। जो आपने बोला था कि जो श्राद्ध का पूजा करना है वो ओके ओके। मैरिज के बाद में लेडीज को इन लॉज का करना है, राइट? पर जो डिवोर्स्ड हैं तो उनको भी अपने इन लॉज का करना चाहिए या नहीं, जरूरी नहीं है? नो नीड, या दैट्स यही यू कैन डू क्लैरिफाई योर करना था। ऑन ग्रैंड पेरेंट्स, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स का कर सकते हो। थैंक यू, वही पूछना था। हाँ ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। जी हितेश जी बताइए। हाय मैम। मैम क्या कहते हैं, मेरा नाम हितेश दुआ, लाइक पहले क्या कहते हैं WNAA नहीं था, एंड मेरा आता था 34 पे, 23 उस पे, एंड 11 मेरा दुआ। बट मेरे को कहीं से पता चला 7 इज नॉट गुड, देन आई माई सेल्फ डिड दिस टू 41। इज दैट ओके? 41 में भी आपको कभी ना कभी सडन जो है बैकलॉग लग रहा होगा। मैम ये 5 डेज पहले किया मैंने। कहाँ से करके किया? मैम क्या कहते हैं, किसी से देखा नहीं मैंने, क्या कहते हैं ग्रेड बनाई थी, तो ग्रेड में मेरा 2, 3 एंड 5 मिसिंग था। सो आई वर्कड ऑन इट। मैंने कहा अगर 5 हो जाएगा तो स्टेबल हो जाऊंगा, दैट्स व्हाई आई डिड दिस। नहीं, कभी भी मल्टीपल मत कीजिए नंबर्स, ओके क्योंकि इसकी भी थ्योरी है। देखो आप कोई भी नंबर्स मल्टीपल करेंगे तो उसकी रेमेडीज करनी होती है, अगर आप कर रहे हो अपने रिस्क पर अगर ओके नहीं रेमेडीज कर रहे हो तो सीख कर अपने नेम को चेंज करो। कोई भी वाइब्रेशन ऐसे ट्रैक मत करो। ओके, सो इट इज नॉट गुड। नहीं, 40 वाली लाइन में देखो क्लास में स्टूडेंट्स बैठे बहुत सारे, 40s की सीरीज में मना ही करती हूँ, क्योंकि 40 में भी 4 ने अपना काम करना है, सडन बैकलॉग देगा ही देगा। देन अगर मैं 34 ही रहने दूंगा, 34 पे रहने दिया तो 7 आया, तो मेरे डेट ऑफ बर्थ 17/7/1996। 7 इज नॉट बैड, डिपेंड्स कि सारी चार्ट को देखने के बाद वो हमने एक्टिवेशन करनी होती है। लाइक वो 3 हो जाते ग्रेड में मेरे, 7 गोइंग टू 3, अगर मैं नेम नंबर को करता। दैट्स व्हाई वो 7 ट्रिपल ना हो, इसलिए मैंने 5, बिकॉज 5 इज नॉट देयर। मेरे पास 5 नहीं है मेरे चार्ट में, मैं आपके सामने बैठी हूँ, मेरे पास 6 नहीं है। तो ओह लोशो को तो मैंने फेल कर दिया कि दोनों नहीं है तो हम जिंदगी जी सकते हैं, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आएगा। राइट, तो फिर मैं अपना वही रहने दूं, इट्स गुड। हाँ, क्योंकि अगर आपका कोई बहुत अच्छा करियर चल रहा है, आपका कोई बहुत अच्छा काम चल रहा है, आप अगर अच्छी जॉब कर रहे हो, 41 की सीरीज में सडन एक ऐसा धक्का लगेगा, फिर आप उसमें उठ नहीं पाओगे। क्योंकि 40 की सीरीज, 41 का कमाल बुरा नहीं होता, बट बिना नॉलेज के ट्रैक्ट मत करो, मेरा सिंपल फंडा है। ओके, एंड मैम वन मोर थिंग, क्या कहते हैं, आपने एक रेमेडी बताई थी जिसके अंदर साउथ डायरेक्शन में दीपक जलाना है। हाँ जी। ठीक है मैम, अगर वो घर में ही घर का पूरा साउथ डायरेक्शन में अगर करूंगा तो वो क्लोज रूम है, तो वहां ओके। करूं या फिर के बालकनी में साउथ डायरेक्शन में चला दूं? बस हाँ जगह बहुत। बालकनी में, बालकनी में हमने घर के अंदर नहीं, जो भी कहीं भी प्रॉपर एक एरिया बना है जहाँ पे दिया लग सकता है वहां पे लगा सकते हो। ओके, नहीं मैम वैसे रूम है वो, वहां पे वी यूज टू स्लीप ओवर देयर, बेडरूम है। अगर सो वहां भी नहीं कर पा रहे हो तो यू कैन डू ऑन इन फ्रंट ऑफ द डोर, कि आप उनको लाइट दिखा रहे हो, रास्ता दिखा रहे हो। अगर उनकी सोल को अभी अभी पीस नहीं मिला है तो वो उस पीस में जा सकते हैं। ओके यस, तो आप फ्रंट पे भी कर सकते हो, घर के बाहर, गेट पर। श्योर, जी, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। वेलकम जी। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं लास्ट, आई थिंक कंपाउंड नंबर। हमने डिस्कस कर लिए कि हर कंपाउंड का एक अपना फैक्ट होता है, तो हमें कभी भी अपने नेम को ऐसे चेंज नहीं करना। बहुत से लोग, मुझे पता है, वर्कशॉप से कर लेते हो, जैसे कई बार हमारे नाम में भी बैड साउंड होती हैं, और इसी तरह कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हमें नहीं लेने, जैसे 13 है, 17 है, 28 इज गुड, 40, 50, 49, 61, 16, 18, 20, 60, 60 भी ठीक है, 80, 84, 48, ठीक है, जहां भी
हमने पहले दिन क्लास में बात की थी, सेकेंड डे हमने बात की थी मेलेफिक प्लैनेट्स के बारे में। अगर ये प्लैनेट्स आप इनडायरेक्टली अट्रैक्ट कर रहे हो तो मतलब आपके नेम के थ्रू भी इश्यूज आ रहे हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ के थ्रू भी इश्यूज आ रहे हैं, और आपके सारे एंगल से आप इश्यूज क्रिएट कर रहे हो। ठीक है जी। अब नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट, दैट इज साउंड्स। अब देखो हमारे नेम में कई बार ऐसी साउंड्स भी होती हैं, प्रोनोलॉजी क्या बोलती है, हमारे नेम में कई बार साउंड्स ही ऐसी होती है, जैसे डी आई डाई, डी से नाम शुरू हो रहा है, डाई से नाम शुरू हो रहा है, धी से नाम स्टार्ट हो रहा है, धी बीच में आ रहा है ना। नाश, जैसे अविनाश, जितने भी नाश के साइड के साथ वाले जो नाम है ना, प्रणवेश्वर, वॉर वाली साउंड्स आ रही हैं, राहुल है और सुनील है, अनिल है। हमने अनिल अंबानी का चार्ट किया था मे बैच, तो अनिल अंबानी के चार्ट में भी ये बात मैंने आपको बाद में पढ़ानी थी, आज आपको क्लास में भी क्लियर होगी कि नील की साउंड जहां होगी, आप आजकल देखना कुछ लोग यूट्यूब से अपने नील के नाम में ई डाल देते हैं, कुछ और लेटर डाल देते हैं, मतलब अपने नाम को वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नील की साउंड भी आपको फाइनेंशियली नील करती है। आपको मैंने बताया था सुनील शेट्टी ने भी सुनील के नाम में चेंजेस किए हैं जब हमारी नेम न्यूमरोलॉजी की क्लासेस हुई हैं, राइट। तो उन्होंने भी नील को खराब होने से, वो कहते हैं ना कि और उनको खराब करने से पहले उसको ठीक कर लिया। मैन की साउंड जैसे हरमन है, या मैन की साउंड सुमन है, ऐसे नामों के अंदर भी जब मैन की साउंड होती है तो आप सिर्फ सारी उम्र काम ही कर रहे हो, आपको कुछ मिल नहीं रहा है। आप जो एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे मिले, वो चीजें आपको नहीं मिल रही। ठीक है जी। तो इस तरह से साउंड्स भी हमारे नाम में, कंपाउंड भी, हमारा फर्स्ट नेम, हमारा सेकंड नेम और हमारे नेम का टोटल नेम नंबर भी जो है आपको ये गाइड कर रहा है कि आप अननेसेसरी कोई भी ऐसे ब्लॉकेजेस क्रिएट मत करो अपने नाम में। हम कभी भी कहीं से कोई भी अल्फाबेट डबल कर लेते हैं, ट्रिपल कर लेते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने नाम को ऐसे ही कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब अगर आपको ये साइंस नहीं आती, आप इसको या तो सही से पहचान से अच्छे से किसी इंसान से ठीक करवाओ, न्यूमरोलॉजिस्ट से, नहीं तो आप इसको सीखो, क्योंकि बिना सीखे आप कुछ भी कहीं से कर रहे हो ना, आपको प्रॉब्लम देने वाला है। अभी मैं जैसे मीना जी से बात की, तो हम नीचे हमारी वर्कशॉप में 2-4 लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो अपने नाम को ठीक करवा के आए होते हैं और उसके ब्लॉकेजेस भी बड़े होते हैं। ठीक है जी। चलिए, इसी मैसेज के साथ हम अपनी वर्कशॉप को वाइंड अप करेंगे, और जो भी लोग आगे इस स्टडी के साथ बढ़ना चाहते हैं, हमने कल भी अपना कोर्स डिटेल शेयर किया था आपके साथ। टुडे इज द लास्ट डे टू एनरोल फॉर 7:30 PM बैच। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे क्लासेस होंगी, 3 डेज क्लासेस रहेंगी। 7:30 नहीं, सॉरी, 7:15 to 8:30। एंड आप अपनी बुकिंग अमाउंट करके अपना सीट एनरोल कर सकते हो। बैच आपका नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने वाला है, और इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप ले सकते हो, क्वेरीज अपनी बता सकते हो, पर आपका नाम हम बिल्कुल भी यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, हम ऐसा काम नहीं करते। कितने लोग इंटरेस्टेड अभी भी कंटिन्यू करने के लिए? हितेश जी बताओ। मैम मैंने सिर्फ एक चीज पूछनी थी। जैसे मैम अगर हम ग्रिड बनाते हैं तो ग्रिड में जैसे कुछ नंबर्स मिसिंग है, लाइक मेरा है 2 and 3, एंड इफ आई गो टू द एस्ट्रोलॉजी पार्ट तो मेरा असेंडेंट इज जुपिटर एंड उसके अंदर ही राशि मेरी वो है कर्क। सो मेरे में ट्रेड्स मून वाले भी हैं एंड जुपिटर वाले भी हैं, दोनों हैं। सो हाउ हाउ दैट कम्स, लाइक क्योंकि न्यूमरोलॉजी में अगर देखूं तो वो चीज आएगी नहीं, 2 and 3 की क्वालिटीज नहीं होनी चाहिए, बट मेरे में वो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा ट्रेड्स हैं। सो बहुत सी हाउ, चीजें होती हैं हितेश जी, ऐसा नहीं होता। हम बहुत सी चीजों के ऊपर वर्क करते हैं, पर वो ओके सारा चार्ट खोलने के बाद ही होता है। ओके, वो सारा आपको पता है चार्ट खोलने के बाद ही पता चलता है। असेंडेंट्स की बात अलग रह जाती है। अगर आप कंपेटिबल नेम लेटर भी ले लेते हो ना न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, अपना नाम ओके, बहुत अच्छे से बना सकते हो। हमने काफी स्टूडेंट्स का नाम चेंज भी किया था, और आशीष जी यहाँ पे बैठे, मेरे मुंह से तो आशीष जी निकलता है। क्यों? रीजन इज दैट कि जब एक का नाम चेंज किया तो 1-2 दिन बाद क्लासेस ओवर हो गई हैं। तो बैठे हो विमान जी क्लास में, बैठे वो हंस रहे हैं,
तो जिनको रिजल्ट्स मिले हैं वो हैं, और हमने कोई ज्यादा बड़े फॉर्मूलाज भी नहीं लगाए थे, नॉर्मल बेसिक 5-6 फॉर्मूलाज लगा के इनका नाम चेंज किया। राइट। तो विवान जी बता सकते हो पॉजिटिविटी और कितनी आ रही है, और कितने दिन हो गए हमको चेंज किए, मुझे याद नहीं है, आप बताएंगे जरा। अभी तो 2 weeks हुआ है सर, ओनली 15 दिन में तो देखो उनका पूरा नाम चेंज किया है। कंप्लीट। जहां पे रिक्वायरमेंट है कि लेटर चेंज होगा तो लेटर होगा, जहां पे रिक्वायरमेंट है कि पूरा नाम चेंज होगा तो पूरा होगा। ओके, यस। बट मेरे को सिर्फ एक ये पूछना था, लाइक मेरे में अगर वो वाली क्वालिटीज आ रही हैं 2 and 3, एंड इफ द नंबर आर मिसिंग, सो व्हाई दे आर इम्पैक्टिंग, एंड वो कहाँ से मतलब इम्पैक्ट आ रहा है? अकॉर्डिंग और टू एस्ट्रोलॉजी ऑल प्लैनेट्स आर देयर। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 9 हमारे ग्रिड होते हैं, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारे 12 हाउसेस होते हैं। तो दोनों राइट। स्टडीज को अगर देखें तो अगर वो हमारी लाइफ में कहीं नहीं भी है तो भी वो हमें इम्पेक्ट तो करे, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में फैले हुए हैं। और यस। हमारे को जो डेट ऑफ बर्थ मिला है उसके अकॉर्डिंग न्यूमरोलॉजी उसके ऊपर वर्क करती है। सो डेट ऑफ मैं बर्थ अभी बताइए, सॉरी सॉरी मैम, डेट ऑफ बर्थ बताइए आपका। 17/7/1996, 17 जुलाई। 17/7/1996। यस। पर्सनालिटी 8, डेस्टिनी 4। 8-4 का कॉम्बिनेशन है, ओके। नहीं, 4 वाले भी बहुत पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है, 7 वाले भी बहुत पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जुपिटर का कोई काम नहीं है। नो मैम, वो चीज मैं मान रहा हूँ, बट जो क्वालिटीज हैं वो उसमें आ रहे हैं, तो मैं ये मान सकता हूँ पार्शियली मेरे उसके अंदर हिडन है 2 and 3 जो अपना इम्पैक्ट डाल ही रहे हैं। सर मून तो सबके पास ही है, मैंने तो बोला ही है, मून की प्लेसमेंट तो सबके पास है कुंडली में। वो मिसिंग है, वो बात अलग है, लेकिन प्योरली पर आपको इफेक्ट नहीं कर रहा। 3 है पर प्योरली आपके ऊपर नहीं आ रहा। दैट इज 4 का इम्पैक्ट, 4 इज ब्रेन, तो ब्रेन इज ऑल्सो स्टडी इंटेलिजेंस, तो वो जुपिटर नहीं है। ओके। नहीं, जैसे ट्रेड्स है ना, जैसे कि कहते हैं दूसरों को पढ़ाना, एंड दूसरों के लिए कि कहते हैं कुछ 4 इज भी। ऑल्सो कोच, मेरी फर्स्ट क्लास देख लीजिए, आपको आंसर मिलेगा वहां पर। ओके, श्योर। या तो 11 अगस्त वाली क्लास देखना, उसमें डिटेल पढ़ाया हुआ है, नहीं तो अभी 4 सितंबर की क्लास देखना जिसमें 4 नंबर के बारे में पढ़ना कि 4 नंबर के करियर्स क्या होते हैं। ओके। दे आर मैं मेरी प्रीचर्स, दे आर कोचेस। ओके, ठीक है, मैं एक बार चेक करूंगा, मेरी कल वाली क्लास मिस हो गई थी, उससे पहले अच्छा तो। ठीक है, वो भी उसमें डाल दिए, हम तो बार बार ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, आप देख सकते हो। यस यस, आई विल। जी, ओके तेज। हाँ जी विद्युत जी, कैसे हो आप? हाँ ठीक है, अच्छा हूँ। मैडम, मुझे आज ही आपकी टीम से कॉल आया था। मैं हर बार सुबह होते हैं, इसलिए मैंने इस बार का क्लास ज्वाइन ही नहीं किया। शायद आपका मैनिफेस्टेशन था कि ये टाइम बन गया, मैं आपको तो पता है मैं ये टाइम में तो आती नहीं हूँ। हाँ, पता है, तो इसलिए मैं इवनिंग को आज आज उन्होंने बताया कि आज क्लास ज्वाइन कर लो, फिर पेमेंट कर दीजिएगा। तो मुझे हाँ, पेमेंट तो करना आपको है, ये आज ही टाइम पेमेंट कर कन्वीनियंट है दूंगा ना? अभी। आप बोल रहे थे कि मेरे को इवनिंग टाइम चाहिए। हाँ, इवनिंग टाइम से अच्छा है। 11 बजे मिलता है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, 11 बजे मिलता है तो और कंफर्टेबल हूँ मैं, ज्यादा आप कंफर्टेबल एक हूँ। बार ज्वाइन कर लो, 11 बजे वाला अक्टूबर तक आएगा। अभी सारे मॉर्निंग हम्म, में और शाम में कन्वर्ट होगी, 11 बजे वाला अक्टूबर फर्स्ट वीक में या दिवाली के बाद आएगा। अभी हम 7:30 वाला ही करेंगे, तो आप तो देरी मत करो, कर लो। मैं अभी आज ही ज्वाइन हो जाता हूँ। अगर मैं कभी 11 बजे के बाद शिफ्ट होना चाहता हूँ तो हाँ शिफ्ट हो सकता है। हाँ, एनीबडी। जैसे ओके, अभी कुछ लोग यूके से जुड़े हुए हैं, तो वो लोग मॉर्निंग वाले ही बाद में इवनिंग में ही आने वाले हैं या रात को आने वाले हैं। अच्छा इट डिपेंड्स कि आपका सिलेबस क्या उस समय चल रहा है, बट नो वरीज, यू कैन ज्वाइन। ठीक है। बेस्ट। एंड जो हमारा 11 अगस्त वाला बैच था, कल उनकी क्लास है, दूसरे स्टूडेंट्स की भी क्लास है, तो कल सब हम मिलेंगे, आपको भी ग्रुप में मैसेजेस भी आ जाएंगे। 7:30 जो बैच बना है उनका हम आपको सारा जो है नोटिफिकेशन, आपको कॉलिंग आ जाएगी, बस आप लोग अपने कॉल को कहते हैं ना रिंग को ऑन रखना, कुछ लोग उठाते नहीं फिर बाद में कहते हैं कि जी हमारी बात नहीं हो पाई। हाँ ममता जी बताइए। ओके, टैरो वर्कशॉप आ रहा है हमारा ट्यूसडे को, जो लोग भी इंटरेस्टेड है ज्वाइन करना चाहते हैं या डाउट में है कि टैरो कैसी साइंसेस है, टैरो हमें क्या दे सकता है, तो उसके भी बहुत मैजिकल रिजल्ट्स है, तो ट्यूसडे आप उस वर्कशॉप को ज्वाइन कीजिए, आपको ग्रुप्स में लिंक आ जाएगा और आप उसको
ज्वाइन करके देखिए, आपको पता चलेगा कि कितने आंसर्स आपको कार्ड्स को देखकर भी मिल जाते हैं, राइट? ममता जी कुछ और बोलना चाहते हो? ओके, ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंस, फॉर द कंसिडरेशन। दिग्विजय जी, परसों ये शाम को होगा, ट्यूसडे, आपको तो क्लास में बता दिया जाएगा, 5 बजे के आसपास हम ये क्लास करेंगे, ऑलमोस्ट 4:30 के आसपास भी हो सकती है। 2 आवर्स की वर्कशॉप रहने वाली है, और जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड होंगे वो जुड़े, जरूर पढ़ें, देखें क्या है क्या नहीं है, और अगर आपको कनेक्ट करता है तो जरूर इस साइंस को भी सीखिए, क्योंकि कल कभी भी आपसे लेके नहीं जाता, बल्कि आपको 10 गुना देके ही जाएगा, और आपकी लाइफ में बहुत सी चीजें चेंज होती हैं। ठीक है जी, इसी मैसेज के साथ चलते हैं। बहुत बहुत आपको पितृपक्ष की बधाई, अपनी रेमेडीज करना और अपना ख्याल रखना। मिलते हैं फिर किसी वर्कशॉप में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।